ये देखिए, अब ये है हमारा कुंदन का पीस, ठीक है। ये नक्शा है, इसको हमने कुंदन स्टाइल में बनाना है। ये देखिए, ये तो मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा। अब आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है, अपने ज़हन में रखना है। जैसे इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ज़हन की हाइट कितनी रखनी है और जो बीच की ज़हन की हाइट कितनी रखनी है, ठीक है। तमाम स्टेप मैं आपको बताऊंगा, आपने एक एक करके तमाम स्टेप को फॉलो करना है। जिस तरह बता रहा हूँ, जब दोबारा पीस मेरे पास आए तो वो आपको बताऊँ तो बताने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप उसको खुद फॉलो कर सकें, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ आपको कि हमने करना है क्या। सबसे पहले इसका हमने करना है लाइन वर्क। लाइन वर्क यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम पत्तों का। ये देखिए साइज मैंने ये देखिए निकाल ली। ये देखिए 44.54, ठीक है। ये हमारे पास नक्शे में यही रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब हम इसका लाइन वर्क स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे जब लाइन वर्क बन जाएगा हमारे पास पीस रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये पत्ता बना हुआ है, इसको ज्वाइन कर लिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ जाना है, दोबारा इसका लाइन कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे, ये देखो ऐसे, ठीक है। यहाँ यहाँ ला के इसको ऐसे करना है और फिर यहाँ रोके तो इसको यहाँ से हमने थोड़ा सा बैठ देना, ठीक है। ऐसे ये, और फिर हमने इसको यहाँ से ऐसे मिला देना, ठीक है। अब इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से ऐसे, इस तस्वीर को हाइड कर देते हैं और जो नोके बनी हुई है ना, यहाँ हम पॉइंट देते हैं और इनको डिलीट कर देते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट दिए और ये हमने पॉइंट, ये पॉइंट ये डिलीट कर, ठीक है। ये हमने पॉइंट देके डिलीट करा, ठीक है। नोके हमारी अल्लाह वाला करे गोल हो, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने इधर आ जाना है। अब देखिए ये पट्टी है हमारी, इस पट्टी के लिए ना सिंपल हल होता है, ये आर्क लेनी है हमने, ठीक है। एक पॉइंट हमने यहाँ रखना है, दूसरा पॉइंट हमने इसका यहाँ पर रखना है, ठीक है। और हमने इसको ऐसे आर्क लगाना है। ये थोड़ी सी 19-20 हो जाए, उसका कोई मसला नहीं है, उसको हम सेट कर लेते हैं। कंट्रोल पॉइंट लेके ना उसको हम सेट कर लेंगे, ये यहाँ पे ऐसे, समझे। ये देखिए सेट हो गई हमारी। अब क्या करना है, अब हमने इसकी आर्क नहीं लेनी। अब सबसे पहले इसको पकड़ के हमने इसको ऑफ साइड करते हैं। ऑफ साइड करने से ना प्रॉपर जैसी यहाँ पे आर्क लगी होगी ना, बिल्कुल सेम वैसी यहाँ पे आएगी। अगर हम इसको आर्क लगाएंगे तो यहाँ 19-20 का हमारा फर्क आ सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको ऑफ साइड करेंगे ना, इसमें नहीं, आप किसी भी पत्ते में ले, किसी भी पत्ते में और बनाएंगे ना, ऑफ साइड करेंगे तो वो आपकी वैसी ही चीज़ आएगी जैसी आनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखें, ये हमने ऑफ साइड किया तो ये हमारी पूरी प्रॉपर एक चीज़ यहाँ पे आ गई, ठीक है। उसके बाद अब देखें मेरी बात, अब हमने जैसे ही इसका ऑफ साइड लिया तो देखें जैसी आर्क यहाँ हमारी लगी हुई थी वैसे ही हमारा ऑफ साइड यहाँ पे, ठीक है, वैसे ही प्रॉपर आया, ठीक है। सेंटर में करा, ये देखिए लाइन लगा के। सेंटर ना तस्वीर का होता नहीं है, ये लाइन लगाने के लिए हमें सेंटर खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। लाइन का मकसद ये है कि हमने सेंटर ना खुद बनाना है, सेंटर होता नहीं है इसका, ठीक है। हाँ जी, पहले लाइन लगाते हैं, फिर नक्शे को लेके आगे प्रॉपर सेंटर बनाते हैं, फिर उसके बाद नक्शे का साइज निकालते हैं। देखिए ये पूरा प्रॉपर सेंटर है। जब मैं मिरर करूंगा तो बिल्कुल एक जैसा आएगा। ये देखिए यहाँ मिरर किया और आया, ये देखो। इसलिए ये लाइन का मकसद ये होता है कि हमें सेंटर ना खुद बनाना पड़ता है, इसका सेंटर होता नहीं है। तो अब देखिए ऑफ साइड मैंने जैसे ही किया बिल्कुल प्रॉपर हमारी जैसी यहाँ आर्क लगी थी वैसी यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ये पकड़ा पॉइंट और यहाँ, सॉरी इसको अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ये देखें ये है एक्सटेंड कर्व, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए लिखा हुआ सिलेक्ट बाउंड्री। इसका मतलब है कि हमने इस कर्व को जहाँ पे लगाना है ना वो पहले सिलेक्ट करो, यहाँ लगाना है। इसको दबाया राइट क्लिक, अब इस कर्व को क्लिक किया, साथ ही इसका टेक्स्ट हो गया। राइट क्लिक कमांड से बाहर अब इंटर कर लिया और इस पर चलाना शुरू कर दिया, ये ठीक है। और इसको ज्वाइन कर दिया हमने, ये हमारा ज्वाइन है, ठीक है। उसके बाद उसी तरह अब आप यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे भी वही सिस्टम, यहाँ एक आर्क लेनी है पॉइंट, एक आर्क यहाँ पे और ऐसे करना है, ठीक है। ये चीज़ ऐसे। अब देखिए ये पॉइंट है ना, इसको हम ये पॉइंट देके इसका जोड़ा, ये जोड़ दिया हमने। पॉइंट भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, तरीके दोनों ही हैं। अब इसको देखिए मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये पहले बाउंड्री राइट क्लिक और ये कर सेलेक्ट लग गया और इंटरप्ट कर को लिया और इसके साथ चला दिया। ये इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ आर्क लग गई हमारी। उसके बाद एक आर्क हम यहाँ लगाते हैं, यहाँ पॉइंट और ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ये पूरा एक प्रॉपर शेप बन गया। अब इसको हमने ज्वाइन किया और इसको हमने ऐसे मिरर कर दिया, ठीक है। इसको हमने फिर ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये ज्वाइन हो गया।
ये पॉइंट देखे हमने, तो थोड़ा सा जब डिलीट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। हमने डिलीट नहीं करना, थोड़ा सा ऊपर कर देना बस, ताकि गोलाई पूरी आ जाए। ठीक है, अब क्या करना है हमने, अब ये देख एक लिया कर और इसको यहाँ पे ऐसे लगा, तकरीबन ऐसे ही है। ठीक है, नहीं ठीक है, हम इसको पूरा बंद कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा बंद हो गया हमारा, ये एक बन गया हमारा। अब इसके बाद ऑफ साइड लेते हैं अंदर की तरफ, इसका 2 mm है, 1.8 लेते हैं ऑफ साइड। ठीक है, ये आ गया हमारा। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ऐसे। ठीक है, नोक बनानी है तो ठीक है, नहीं तो हम जैसे ये नक्शा यहाँ प्रॉपर बना ना वैसे ही हम इसको यहाँ पर बनाएंगे। ये तो एक नक्शा हुआ है, इसलिए पेंसिल वर्क है, इस वजह से यहाँ थोड़ा सा फर्क आ रहा है, बाकी कोई इतना इशूज़ का नहीं है। अब इसको ब्लास्ट करते हैं और इसको ब्लास्ट करके ना इसको हम मिरर कर लेते हैं। ठीक है, इसको ज्वाइन करते हैं और इसको हम मिरर कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे। ये मिरर ज्वाइन हो गया और इसको हम ये कंट्रोल पॉइंट देके ये हमने ज्वाइन हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर एक पत्थर ये देखो बन गया। ठीक है, अब हम आते हैं इधर, इसका लाइन वर्क लेते हैं यहाँ से, ये पॉइंट और यहाँ पे ऐसे प्रॉपर एक। ठीक है, लाइन के साथ चलाते जाए। यहाँ देखिए जैसे पॉइंट मिलाऊंगा तो ये आगे से गोल शेप हो जाएगी, तो हमने पॉइंट नहीं मिलाना, हमने इसको यहाँ पे छोड़ देना, यहाँ पॉइंट देना। ठीक है, अब हमने ये वाला कर्व पकड़ना है, इसको पॉइंट देना है और इस पॉइंट को ला के ना हमने इस वाले को यहाँ इससे मिला देना। अब ये गोल शेप नहीं आगे से बनेगी। हाँ जी, अब देखिए शेप नहीं बनी आगे से गोल, पहले गोल बन रही थी ना, अब गोल नहीं बन रही हमारी शेप। ठीक है, अब इसका लाइन वर्क लेते हैं ऐसे, इसको हमने जोड़ा नहीं, अंदर की जेब कुछ और बनेंगे, बाहर की जेब कुछ और बनेंगे। ये देखो, इसको ज्वाइन करा हमने। ठीक है, और ये पॉइंट दिए हमने इसको और इसको डिलीट करा, ये और इसको डिलीट करा हमने। ठीक है, हाँ, ताकि वो गोल हो जाए। ठीक है, जरूरत इसको, चलो यहाँ हल्का सा गोल हो गया। ठीक है, ये हमारे देखिए पॉइंट बना। ठीक है, ये बन गया हमारा पॉइंट। उसके बाद इंटर का दोबारा लेंगे और यहाँ पे लाइन वर्क शुरू करेंगे ऐसे, ये यहाँ पर ऐसे, यहाँ रोकेंगे इसको, फिर यहाँ से अगला पॉइंट शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसे और फिर ये लाइन वर्क, ये यहाँ पे ऐसे, ये और सॉरी ये। ठीक है, ये हमारा, इसको मेरा पॉइंट देते हैं यहाँ पर ऐसे, इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब आप कहते हो तो हम ऑफ साइड भी ले जाती हैं 0.5 का, सॉरी 1 mm 0.8, ये आ गया बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही आया और प्रॉपर एक तरह की चौड़ाई आई। इसमें मैंने ऑफ साइड इसलिए नहीं लिया है कि बाहर शेप कैरी की है, अंदर जो शेप है ना ये कुंदन के दाने की बनी है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम है, इसका भी हम यही काम करेंगे। लाइन वर्क लेते हैं पहले यहाँ पे इसका। ठीक है, ये आया यहाँ पे ऐसे रोकना, ये रोक दिया। ठीक है, यहाँ से मैं एंड पॉइंट को मिलाया और ये मिलाया, तो यहाँ से मिला के हमने इसको ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, इसको ज्वाइन करा हमने और ये पॉइंट मिला के और ये यहाँ पे ऊपर जोड़ दिया और यहाँ से इसको ऐसे इस पॉइंट को थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे यहाँ। ठीक है, अब देखें ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे बाहर आएगा ये। अब जैसे ही हम इसको ऑफसेट करेंगे ना, ये देखिए 0.8 प्रॉपर वैसे ही अंदर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ ऐसे ये चीज़ ऐसे यहाँ पर और यहाँ। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे आ गए, इस पॉइंट को हम यहाँ ले आते हैं, इसके साथ मिलाते हैं पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया हमारा, ओके हो गया। उसके बाद इंटर कर लिया और यहाँ पे जोड़ देगा, ये यहाँ पे जोड़ा है। उसके बाद ये पॉइंट लेके हमने इसको यहाँ ऐसे मिला दिया। ठीक है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हम इसका ऑफ साइड लेते हैं अंदर। ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है, ये हम ऑफ साइड नहीं लेंगे, अंदर शेप कुछ और बनेगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक ये पॉइंट लगाएंगे
ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने ये बना दिया यहाँ पे, तीसरा पॉइंट हमने इसका ये बना, ठीक है। ये चीज़ ऐसे बनी, समझे मेरी बात? ये देखिए इसका लाइन वर्क प्रॉपर हो गया। अब हम आ जाते हैं अंदर। अब इसको पहले सेव करते हैं, सेव जरूर करना लाजमी काम को, ठीक है। बाहर वाला मुकम्मल कर लेते हैं लाइन वर्क में, ताकि अंदर परेशानी ना हो। अब इसका कैरी का लाइन वर्क बना देते हैं, कैरी ये वाला लाइन वर्क हो रहा है। अब जैसे ही देखिए मैं इस पॉइंट को यहाँ मिलाऊंगा तो यहाँ पे गोल हो गया गोल। देखिए मैं यहाँ पॉइंट मिलाऊंगा नहीं, इसको यहीं पे छोड़ दूंगा, ठीक है। और इस यहाँ इसको पॉइंट देके ना मैं इसको इसके साथ ऐसे मिला दूंगा। जैसे ही मिलाया तो देखिए हो गया, कैसे कैरी की शेप बन गई बिल्कुल। ये चीज़ होती है, समझ आई मेरी बात आपको? छोटे छोटे पॉइंट जो आपको बता रहा हूँ। अब देखिए ये अब हमने कैरी बन गई। अब हमने अगर हमने एग्जैक्ट अगर इसका अंदर का ऑफसाइड लेना है ना, हम कहते हैं यार एग्जैक्ट अंदर की भी हमारी कर्व है, तो हम इसका ऑफसाइड ले लेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट आएगा 0.8, हर तरह से चौड़ाई लंबाई एक जैसी। लेकिन अंदर है सरू, बाहर है क्या, तो इसके लिए हमें फिर नेगिना लेना पड़ेगा, इसका सरू बनाना पड़ेगा, समझे। और स्केप करते हैं, उसको हम साथ सेव करते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो अब देखें हम अब ये कैरी हमारी बन गई। अब इसके अंदर बनाना है सरू, तो उसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे, देखें ये जेम्स में, जेम लोडर, ठीक है। एक सरू पकड़ते हैं, मिसाल के तौर पे 5 का सरू लिया हमने और इसको हम कर लिया, ठीक है। इसको ऐसे रोटेट करते हैं और इसका ऑफ साइड लेते हैं, जेम प्रोफाइल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको रखते हैं यहाँ पर 1D में जाके ट्रांसफॉर्म में जाके, और इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं ऐसे। और उसके बाद यहाँ पे जाकर ऐसे, और इसको हम ऐसे करते हैं, ठीक है। ये हमारा ऐसे हो गया। यहाँ से पॉइंट रखा 1D का और हमने इसको ऐसे कर दिया, ये ठीक है। ये हमारा सरू भी रेडी हो गया, ठीक है। समझ आया मैंने सरू कैसे बनाया? और प्रॉपर सरू बनाया, ये नहीं कि लाइन वर्क लेता तो ये खराब हो जाता। मैंने लाइन वर्क नहीं लिया, प्रॉपर सरू बनाया, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब इसका डुप्लीकेट लेते हैं सरू का, ठीक है, और इसको यहाँ पे रखते हैं ऐसे। उसके बाद इसको रोटेट करते हैं यहाँ पर ऐसे, और इसको हल्का सा 1D करते हैं ऐसे यहाँ पर ये, और इसको हम ऐसे खोल देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया इतना सरू, ठीक है। 1D पकड़ा हमने, स्केल 1D, और उसके बाद इसको हम ऑफसेट कर देते हैं 0.8, आ गया प्रॉपर पॉइंट। इसका हम कम करते हैं 0.7 कर देते हैं, आ गया हमारा प्रॉपर सरू कि नहीं। अब इसको थोड़ा सा मिरर कर लेते हैं ऐसे, नक्शे से हट जाए कोई मसला नहीं, नक्शा एक आइडिया है, चीज़ हमने खुद बेहतर करनी होती है, ठीक है। अब इसको हमने डुप्लीकेट दोबारा से लेते हैं यहाँ से, और इसको यहाँ ले जाते हैं, यहाँ पर ऐसे ग्रुप करते हैं, और इसको यहाँ ले आते हैं यहाँ पर, और इसको हम ऐसे यहाँ ले आते हैं, आ गया। थोड़ा सा बड़ा करते हैं सरू को, यहाँ पर ऐसे, ये बन गया हमारा सरू। ये देखा लाइन वर्क में कैसे कर रहा हूँ, ये तरीका कार है लाइन वर्क करने का, ये समझे मेरी बात। अब आप इसी को डुप्लीकेट करें, थोड़ा सा नीचे ले आए यहाँ पर ऐसे, और इसको हल्का सा बड़ा करें यहाँ पर ऐसे, इसको थोड़ा सा यहाँ ऊपर करें, यहाँ पर 1D 1D करके आप इसको यहाँ से ऐसे करें, यहाँ पर ले आए, ठीक है। और इसको सॉरी अनग्रुप, इसको हमने 1D करते हैं पकड़ के, ठीक है। इसको हम नीचे ले आते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और इसको हम यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ले आते हैं ऐसे, ठीक है। ठीक है, हमारी सब हमारा रेडी हो। इसको हमने सॉरी ग्रुप नहीं करना, ठीक है। अब उसके बाद एक सर दोबारा से पकड़ा डुप्लीकेट, और सॉरी ये कैरी है, डुप्लीकेट ले आया। उसके बाद इसको पकड़ते हैं यहाँ पे ऐसे, और इसको हम इधर ले आते हैं यहाँ पे ऐसे, और इसको हम यहाँ ला के सेट करते हैं यहाँ पर ऐसे, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, ये ऐसे, ये बड़ा हो गया ये, और इसको रोटेट कर देते हैं यहाँ पर ऐसे, ये हमने रोटेट कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा पेटा निकालते हैं इसका यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। अब यहाँ पॉइंट देके इसको यहाँ सेट कर देते हैं ऐसे, समझे।
पॉइंट को हम यहाँ से अंदर ले आते हैं। तो नहीं मेरी बात आपको, ये यहाँ पर ऐसे ले आए, ठीक है। अब इस सरू को पकड़ के हमने हल्का सा रोटेट कर देना, इसके मुताबिक ये ऐसे, यहाँ पर ऐसे, और ये और ये चीज ऐसे है, ठीक है। अभी देखिए हमारा लाइन वर्क हो गया। अब साथ सेव करते हैं, इसको हम सेव कर लिए, दोबारा इंटरप्ट कर पकड़ते हैं और अब इसका लाइन करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे कर, उसके बाद एक कर यहाँ पर, और अब आर पकड़ते हैं और आर से इसके यहाँ पर लगाते हैं ऐसे, ठीक है। ज्वाइन, और उसके बाद हम 0.8 0.9 ये हमारे पास ये अंदर बन गया, ठीक है। समझे मेरी बात। अब यहाँ पे एक पॉइंट रखना है इसका, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर, फिर एक पॉइंट यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। अब हल्की सी पीछे से गोलाई है, तो हमने गोलाई के लिए इंटरप्ट कर पकड़ेगा, बड़ी परेशानी होगी, चलाओ ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ, कहीं से सही आएगा कहीं से नहीं आएगा। देखिए यहाँ से पेटा ज़्यादा निकल गया, यहाँ से दब दिया अंदर की तरफ, समझ लें। बेहतरीन है कि आर पकड़ो, यहाँ लगाओ पॉइंट इसका, और ये एक जैसा आएगा। इसको ज्वाइन कर लो आप, इसको ज्वाइन करो और ऑफ साइड कर दो, ठीक है। 0.8 ये अभी अंदर की दुकानी हमारी बन गई। इस लाइन को उठाते हैं हम, यहाँ डुप्लीकेट पकड़ते हैं, इसको यहाँ लेके आते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ रोटेट किया इसको ऐसे, और थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, बस ये हमारा प्रॉपर लाइन वर्क आ गया ऐसे। अब इसको यहाँ ऐसे, इसको हम ले आते हैं यहाँ पर ऐसे, उसके बाद हम इसको रोटेट करते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पॉइंट देके हम इसको, अब हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ऐसे, ठीक है। गोलाई भी बन गई हमारा, और बीच भी ले अभी देखिए हमारा प्रॉपर लाइन वर्क हो गया, ठीक है। अब इसके हम करते हैं सरू को थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, यहाँ रखते हैं इसको, ठीक है। और इसको हम ऐसे करते हैं, इसको हम थोड़ा सा ये एंड पॉइंट पकड़ा, उस पर हमने ऐसे चला दिया, ठीक है। उसके बाद वंडी, उसके बाद इसको ऐसे रहेगा यहाँ पर ऐसे, और फिर हमने इसको ऐसे ये चीज़, ठीक है। थोड़ा सी रखें यहाँ से लग जाए, थोड़ा सा इसको हम कम करते हैं थोड़ा सा, बस इतना अंदर चला भी जाएगा तो मसला नहीं है। अभी जब इसको सेट करेंगे ना तो ये खुद का खुद सेट हो जाएगा, ठीक है। हम इसके अंदर का ऑफसेट लेते हैं, ठीक है, 1 mm 1.2, ठीक है। देखिए अब ये बन गया हमारा प्रॉपर सरू। अब उसके बाद दोबारा डुप्लीकेट पकड़ते हैं और हम इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पर ऐसे, ये लूप की कमांड पकड़ी और उसको हम ऐसे करते हैं। देख रहा है ये हमारा सेंटर में नहीं है, मैं कह रहा हूँ कुछ गलती हो रही है। दो साइज से पते हैं 91 तो 90। हाँ जी मिरर बदले, ठीक है। ये वाला सेंटर में नहीं है, इसको भी हम पहले देखें सेंटर नहीं होना, सेंटर कर दें ये एंड पॉइंट, और ये हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब रोटेट पकड़ते हैं यहाँ से ऐसे, और ये बोलते हैं मिड पॉइंट, और यहाँ से करते हैं ठीक है। थोड़ा सा इसको मल्टी करते हैं यहाँ से ऐसे, ये चीज़ ऐसे। उसके बाद इसको हम ऑफसेट करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑफसेट। उसके बाद ये और यहाँ से पॉइंट, उसके बाद हम इसको ले जाते हैं ऊपर, यहाँ पर ले आते हैं तीसरे थोड़ा सा यहाँ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको यहाँ से ऐसे ये हमारा हो गया। उसके बाद इसको भी ऐसे ही ऑफसेट करते हैं, ये थोड़ा सेंटर से हिल गया हमारा फिर से, सॉरी। उसके बाद ये पॉइंट पकड़ा सेंटर का, हमने इसको यहाँ लगा दिया, ठीक है। उसके बाद इसको एंड पकड़ा और
उसके बाद यहाँ ये और इसको हमें सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, ओके हो गया। हाँ जी, ये रोटेट से मैंने सेंटर किया। पहले मूव की कमांड पकड़ के इसका सेंटर पॉइंट पकड़ के इसको मैंने कर्सर था सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर नीचे लाके रोटेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसको हम ऑफसाइड करते हैं और ये 1.2 ऑफसाइड। ठीक है, हमारे लिए सेंटर में ऑफसाइड। थोड़ा बहुत जो होता है ना उसका कोई इतना मसला नहीं होता, सेंटर में ही आया हमारा। ठीक है, अब देखिए हमारा हो गया। अब सारा नेटवर्क हमारा टोटल हो चुका है। एक ही तरह की हमारी वो ये है कि हम इसको पकड़ते हैं, इस पीस को लेते हैं, खाली इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे यहाँ रखते हैं। ठीक है, और इसको हम 1D कर देते हैं। ठीक है, 1D करने के बाद अब हम इसको यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, यहाँ ऐसे, और उसके बाद हम इसको करते हैं यहाँ ऐसे। ठीक है, ये पूरा पेटा निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको करते हैं ऑफसाइड 1.2। ये देखिए मूव की कमांड पकड़ी, ये एंड पॉइंट पकड़ा और साथ चिपका दिया। ठीक है, फिर रोटेट पकड़ा, ये एंड पॉइंट पकड़ के नीचे आए, इसका मिड पॉइंट ढूंढना किधर है, ये यहाँ पे है, इसका एंड पॉइंट ये देखिए, और ये कर हमने मिला दिया। ठीक है, और उसके बाद इसको यहाँ पे हमने सेंड कर दिया, ऑफसेट किया, तो ये अंदर का प्रॉपर सर्वर बना हुआ हमारा। ठीक है, अब इस लाइन पर को हम सेव कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और यहाँ अब देखें अभी हमारा लाइन वर्क हो गया। ठीक है, अब हमने जस्ट एक काम करना है, ये तो एक सही साइज नहीं बना हुआ। ठीक है, हमने प्रॉपर एक साइज बनाना है 2 mm थोड़ा सा बड़ा करके। ये पेंसिल वर्क है इसलिए गुलाई इसकी ठीक नहीं है। ठीक है, एक हमने यहाँ रखा इसको ऐसे, काम करना। उसके बाद हमने इसको एक यहाँ पॉइंट रखा। ठीक है, यहाँ थोड़ा छोटा करा, उसके बाद फिर हम इसको यहाँ ले आते हैं ऐसे, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ऐसे। अब इसका डुप्लीकेट एक यहाँ पर रखा हमने। ठीक है, यहाँ पर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक इसको यहाँ। ठीक है, ये हमारा ये लाइन वर्क मुकम्मल हुआ यहाँ से। अब इस पॉइंट को उठा के हम यहाँ ले जाते हैं, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हमारा काम मुकम्मल हो गया, यहाँ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर होगी तो हम बाद में यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, यहाँ रह गया। ठीक है, देखिए यहाँ छोटी है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे, उसके बाद एक यहाँ पर ऐसे और एक यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और एक यहाँ पर ऐसे। ये हमारा लाइन वर्क का मुकम्मल हुआ, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाते हैं इधर। ठीक है, और सॉरी इसका ऑफसेट नहीं लिया था हमने, इसका ऑफसेट दे देते हैं। ठीक है, अब इसको उठा के हम ले जाते हैं ऊपर, यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ले आते हैं, इसको उठा के हम थोड़ा सा छोटा करते हैं ऐसे। ये देखें जैसे छोटा किया पूरा एडजस्ट हो गया इसके। ठीक है, 1D पकड़ा और इसको बंद करा, इसके अंदर ये ऐसे। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे छोटा करते हैं और यहाँ ऑफसाइड करते हैं इसको हम पॉइंट। ठीक है, ये हमारा ये पॉइंट तैयार हो गया, ओके हो गया। उसके बाद हम इसको पकड़ते हैं और इस वाले ठीक है इसी पर और यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, ऐसे, और इसको हम रोटेट पॉइंट और इसको ऐसे रोटेट करें ये। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको तो ऐसे, यहाँ पर ऐसे ले आए। ठीक है, यहाँ पॉइंट देके तो थोड़ा सा हम सही करते हैं यहाँ से बुला। ठीक है, ये चीज़ इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ऐसे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं ऐसे, और ये सरू को हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं एडजस्ट ऐसे। ठीक है, सेंटर में आ जाएगा, ये पीस भी हमारा हो गया। अब उसके बाद हम इसको बना लेते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, वही तरीका था। एक पॉइंट यहाँ पर नीचे से भी ला सकते हैं, वो भी ला सकते हैं और जैसे आपको इजी लगे, मैं वैसे समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी आर्क लेंगे यहाँ पे और आर्क से इसकी गुलाई करेंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद इसको डुप्लीकेट और यहाँ लगाएंगे ऐसे, और एक ये लगाएंगे हम यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये हमारे दो लग गए।
उसके बाद हम यहाँ ज़रूरत तो नहीं है खैर वैसे। उसके बाद देखिए अब हमने क्या करना है, ये पॉइंट पकड़ा मैं यहाँ पे लगा दिए, सॉरी ये ऑफ साइड आ गई हमारी 0.8, सॉरी ज्वाइंट नहीं है, ज्वाइंट किया और 0.8 ऑफ साइड ये आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको डिलीट किया और यहाँ पे इसको ऐसे लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे पॉइंट लगाया हमने और ये पॉइंट हमने यहाँ पर ऐसे लगाया। ठीक है, और एक आर्क ली दोबारा से, उसको यहाँ रखे, इसकी गुड़ाई हमने ऐसे गुड़ाई। इस तमाम को ज्वाइन करा हमने, ज्वाइन करने के बाद हम इसको ऑफसेट करते हैं 0.8 ये आ गया। ठीक है, ये प्रॉपर लाइन वर्क बन गया। इस सर्व को पकड़ते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ ऊपर दे देते हैं। तो बताता हूँ आपको, सब बताता हूँ। ये देखिए, ये ऐसे इसको बड़ा किया हमने और स्केल 1D पकड़ा और यहाँ से इसको ऐसे 1D कर दिया। ये देखिए, यहाँ पर इसको हम ऐसे ले, ठीक है, इसको सॉरी ये ग्रुप है, इसको पहले अनग्रुप करेंगे, स्केल 1D पकड़ेंगे और इसको यहाँ पर रखे पॉइंट और इसको हम यहाँ से नीचे ले आएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए पॉइंट ऐसे हो गया, इसको भी हल्का सा 1D करना है। नीचे से ऊपर लाइन में छोटा होगा, ऊपर से नीचे लाइन में तो बड़ा होगा। ये देखिए, अब यहाँ से ले आए इसको 1D, ये देखिए यहाँ से पकड़ेंगे ऊपर लेके जाएंगे तो ऐसे ही छोटा होगा पीस, ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो ये पीस नीचे से छोटा होगा। ये देखिए, दोनों तरफ से एक ही काम है, साइड में भी इसी तरह। ये देखिए, अब यहाँ अगर पॉइंट रखते हैं और उसको यहाँ से लेके जाते हैं तो इधर से छोटा कर देगा ये। अगर इधर पॉइंट रख के इधर से लेके आते हैं तो ये इधर से छोटा कर देगा, समझे? दोनों तरफ से एक ही काम करेगा। ठीक है, अब इस पान को हम पकड़ते हैं और हम इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर ऐसे यहाँ लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्केल 1D, पहले लाइन वर्क सेट करेंगे, बाद में ऑफ सेट करेंगे। ठीक है, ये 1D और इसको हम ऐसे करेंगे यहाँ, ये इतना बहुत है बस। ठीक है, उसके बाद हम इसको ऑफ सेट कर देते हैं अंदर 1.2, ये हमारा 5 और ये फिर तंगरा थोड़ा 4 फीट का मतलब काफी होता है। हाँ जी, काफी नहीं होता, मूव होता है, इसको मूव करते हैं। ये ऑफ साइड 1.2 ये हमारा आ गया। ठीक है, ये हमारा इधर का लाइन वर्क, देखिए हमारा लाइन वर्क ये मुकम्मल हो गया। ठीक है, समझ आइए लाइन वर्क मैंने किस तरह मुकम्मल किया, कि इन पॉइंट को लेके किए और किस तरह से किया है, और ऑफ साइड लेने का मेरा मकसद क्या था अंदर का, ताकि लाइन वर्क हमारा एक जैसा है। ठीक है, अगर कोई ऐसी शेप हो ना, इस तरह की शेप, इस तरह की शेप, तो उसका अंदर का लाइन वर्क बनाना नहीं है, बल्कि बाहर का बना के इसको हमने ऑफ साइड जैसे अंदर करेंगे ना, वो प्रॉपर हर तरफ से एक जैसा आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं ठीक तरह, वो इस तरह से कि इसको ये लाइन वर्क हम खुद बनाना पड़ेगा। हमें एक आर्क सॉरी एंटर कर लेते हैं और इसको ऐसे बनाते हैं, यहाँ पर ऐसे, और इसकी लाइन लेके हम इसको ऐसे लगाते हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है, उसके बाद इसकी लाइन लेते हैं, इसको लगा लेते हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर ये बनाते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर ये वाली लाइन लेते हैं। ठीक है, ये वाली, ये देखिए, इसको ये देखिए, ये है पॉली लाइन, पॉली लाइन कहते हैं, पॉली लाइन, ये यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी 3 पॉइंट पॉली लाइन को बोलते हैं। ये हमारा ये लाइन वर्क मुकम्मल हो गया। ठीक है, अगर आप इसका देखेंगे ना, मिरर भी करेंगे तो ये मिरर भी हमारा परफेक्ट होगा। ये देखो, आपको मिरर करके दिखाता हूँ, ये देखिए, 30 हमारा सेंटर होगा, मिरर ये देखिए, एग्जैक्ट मिरर हुआ हमारा काम ना। तो हम सेव करते हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और साथ साथ इसको प्रोजेक्ट बैग में भी सेव कर लेते हैं। अगर हम समटाइम फाइल मिसिंग करें तो हमें प्रॉब्लम नहीं। प्रोजेक्ट बैग में तो ये देखिए, क्रॉस करेंगे डिलीट हो जाएगा। हाँ जी, अभी हमने मिरर को इधर कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हमने जो काम करने वाला है, अब हमने करना क्या है, अब हमने इसकी बनानी सरफेस। अब हमने असल कुंदाना काम शुरू करना है। ठीक है, वो ये करना है। देखिए, अब सारे को पकड़ना है, मैं अभी ये पिक्चर बना पैच करना है, ये पैच। ठीक है,
पैच हो गया हमारा ये, ओके हो गया। अब इसको सिलेक्ट करना है और इसमें जाना है, स्प्लिट कर्व को पकड़ना है और राइट क्लिक, ठीक है। इसको डिलीट कर, ये भी कर सकते हैं आप, और सिलेक्ट करने के बाद ट्रिम भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है, जो आपको सूटेबल हो आप कर सकते हैं, ठीक है। मेरी समझ में नहीं आता स्प्लिट कैसे होता है। पहले मैं आपको समझा दी नहीं, ये पकड़ा मैंने, ये तमाम को सिलेक्ट किया, ट्रिम गए और ये ट्रिम कर दिया, ठीक है। स्प्लिट भी आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है हमने, अब ये देखिए, अब इसको पकड़ना है हमने और इसको हमने यहाँ पे ऑफ साइड करना है ऐसे, एक कर्व पकड़ के हमने इसको 0.5 इनसाइड कर दिया, ठीक है। हाँ अब ये देखिए, ये हमारा मोम का पीस है, ये देखिए ये मोम का पीस है हमारा, ठीक है। नगीने की हमने सेव बना लेनी है। इसको हम ऑफ साइड कर देते हैं 1.2, ठीक है। और इसको हम ऑफ साइड कर देते हैं 0.4, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब कर्सिव गेज दे दिया मैंने, हाँ जी कर्सिव गेज दे, सॉरी कर्सिव गेज दिया, अंदर वाली कर्सिव गेज। अब इसको ज्वाइन किया हमने, ठीक है। उसके बाद इसको भी हमने एक्सट्रूड कर दिया, इसको ऐसे कर दिया 1.4, ठीक है। ये इसको हमने इंसर्ट करना है 0.35 और इसको भी हमने इंसर्ट करना है 0.35, हो गया। अब बीच का गैप देखें कितना बना है, अभी यहाँ से डिवाइड करें 0.8, बहुत है, ठीक है। ये मीना वगैरह इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत है इसका। अब इसको हम देखो, इसको और इसको यहाँ देख और थोड़ा सा छोटा सेलेक्ट हो गई हमारी, ये नीचे से बन गई ना, हम इसको डिलीट करके यहाँ पे डुप्लीकेट कर देते हैं, ठीक है। और ज्वाइन करते हैं और इसको एक्सट्रूड करते हैं, स्केल 1D पकड़ते हैं, तो ऐसे ले आते हैं, ठीक है। हल्का सा मर्ज करते हैं बस, ओके। अब इसको हम 0.335 ऑफ सेट कर दें, इसको सेलेक्ट किया और ये हमने ग्रुप कर दिया, ठीक है। ये हमारा ग्रुप हो गया और ये साथ हमारा पीस सेव हो गया। अब ठीक उसी तरह से हमने अब इधर आ जाना, ये 1 बाय 1 पीस बनाने, ठीक है। ये इसको पैच किया और ये हमने सेव कर दिया, ठीक है। अब देखें अभी हमारी सेव बन गई, ठीक है। अब ये देखें, अब इसको हम ऑफसेट करते हैं, हम करते हैं इसको वही 0.4, ये पॉइंट ऑफसेट किया इसको, ठीक है। इस कर्व को हम लिया यहाँ पर ऐसे, यहाँ लाए, उसके बाद हमने इसको एक्सट्रूड कर 1.2, ठीक है। और इसको इनसाइड कर देते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। और उसके बाद इस कर्व को पकड़ा हमने, इसको भी हमने कहा था यहाँ ऊपर ले आते हैं ऐसे, उसके बाद इसको एक्सट्रूड करते हैं 1. ये से ऊपर, ये से ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ, इसको हम हल्का सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। इसको भी हम अंदर की तरफ ऑफसेट कर देते हैं 0.3। बीच का हमें गैप देखना होगा, थोड़ा सा गैप लगा, ये एक जैसी कैरी नहीं है ना, बीच में सरू है, इस वजह से ये यहाँ पे गैप इस तरह से आएगा, ठीक है। नक्शे में ऐसे है, ठीक है। अब ये देखिए, अब आप ये देखिए, ये गेज है इसका, इस गेज के दौरान आप ये कितना गेज पानी कितना हुआ है यार, ठीक है मैम, ये बिल्कुल खत्म हुआ, ठीक है। देखिए ना, यहाँ से अगर इसको हम नापते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से नाप लेते हैं ये, और
देखिए इसकी लंबाई हम नाप रहे हैं, ये सरफेस से कितना ऊंचा है हमारा, 0.8 कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ 0.8 बहुत है हमारा ये, ठीक है। ये देखिए हमारा 0.8 ये हो गया हमारा। अब उसी तरह से हमने इसको भी बनाना है, ठीक है। पैच फ्रेम, ठीक है। जेम को तो खैर नहीं है, इसको हम करते हैं ऑफ साइड 0.4, ठीक है। इसका हम अगर इनको दो होती तो ये टच करके हल्के हल्के से वो भी डालते हैं। पहले एलिप्स से दो देते हैं 1.2, ठीक है। इनसाइड 0.35, ठीक है। और उसके बाद यहाँ ले आए, ठीक है। इसको यहाँ ले 1.4, इसको हम 0.3 कर देते हैं, 0.35 इसका ही बहुत है, ठीक है। ये हमारा हो गया। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा उसको लंबा करते हैं और ऊंचा करते हैं, ठीक है। अच्छा हमसे सिर्फ एक मिस्टेक हो गई, वो ये कि हमने इसकी हाइटें ज़्यादा कर दी, ठीक है। हमने हाइटें ज़्यादा नहीं करनी, हम हाइट हमने करनी है 0.9 और इनसाइड करना है 0.35, ठीक है। उसी तरह सॉरी कौन यार कर्व सॉरी डिलीट हो गया मेरे से, इसको डुप्लीकेट आई लेके हम दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। जॉइंट एक्सट्रूड 1.2 एंटर, ठीक है। और इसको इनसाइड हम 0.3, ठीक है। ये उससे ऊंची हमारी, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से अब हम इसको ग्रुप कर दें, क्या ये कैरी में चले जाते हैं, कैरी के में हाइट ज़्यादा ली हुई, ठीक है। इसकी भी हाइट हम थोड़ी कम करते हैं 0.9, ठीक है। और इनसाइड 0.35, ये सर होगा, ये हमारा कर्व, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रूड 1.4, ये लेवल पे आ रही है, कहते थे 1.2 ले लेते हैं, हमें कौन सा बोल, ठीक है। 0.35 ये हो गया, ओके। उसके बाद अब यहाँ सब तमाम रेंज जो है ना हमारी इसी तरह बननी जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम जी। आज ऐसे भी कर सकते हैं, खाली सरफेस बना के जैसे असली हो गया, आगे देखो ते करवा देंगे आप। सरफेस छोटी थोड़ी चलो मैं तो 5 मिनट तक व्हाट्सएप पर 0.8, ठीक है। सरफेस छोटी बड़ी हो जाती है, लेकिन अगर गेज हो ना, अगर गेज दिया हुआ गेज की सरफेस को छोटा बड़ा करेंगे तो फर्क आ जाता है। विदाउट गेज की हाँ विदाउट गेज तो ये हो जाती है, तो वही टाइम जो नीचे मशीन है जी बिल्कुल। साथ साथ छोटा बड़ा करके बाद में ऐसे भी कर सकते जी जी बिल्कुल हो सकता है। आगे देखें एक्सट्रूड, उसके बाद 1.3 एंटर, ठीक है। उसके बाद इसको हम इनसाइड 0.3, ठीक है। तो ये वाला गेज देख लो, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अभी हमारा यहाँ तक हो गया, इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है।
उसके बाद उसी तरह से ठीक हम इसको तमाम को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और इनको पैच करते हैं, ठीक है, और इनको ट्रिम कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ये हमारे ट्रिम हो गए। उसके बाद इन सरफेस को पकड़ के ये वाला कलर देते हैं और इनको हम भेज दे देते हैं 0.3, ठीक है, और इनको पकड़ा, ये सिलेक्ट किया हमने, ठीक है, ये ऐसे सिलेक्ट करने के बाद हम इनको ले आते हैं कर्व को थोड़ा सा यहाँ, वो इसलिए ला रहा हूँ यहाँ से भी ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ से लेने के बजाय बिला फजूल ना सरफेस बढ़ेगी, नीचे एक्स्ट्रा वजन बढ़ेगा, इस वजह से मैं सरफेस को यहाँ से लेगा, ठीक है। अभी देखो इसको हम करते हैं 0.8, सॉरी 0.9 करना है। सारी को एक साथ भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। हाँ ये साइज सेलेक्ट की हमने, ये ली, ठीक है, एक्सट्रूड में गए और ये 0.9, ठीक है, उसके बाद इसको हमने ऑफसेट कर दिए, ठीक है, 0.32 करते कम करते, ठीक है। उसके बाद इधर गए, ये वाला, ये कर, ठीक है, ये वाला कर, ठीक है, हमारा हो गया। उसके बाद इस यहाँ जाना है, उसको 1.3 कर देते हैं, ये उससे थोड़ी सी ऊँची होगी, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पर यहाँ इनको पकड़ के हम 0.3 का गेज दे देते हैं, 0.3, ठीक है, बनाना तो एक ही साइड का है, बिल्कुल। अब ये ग्रुप करते हैं इसको, ये हमारे लिए ग्रुप होगा, ठीक है, हाँ सेव लाजमी करना है साथ साथ, ठीक है। उसके बाद हम इसी तरह इनको पकड़ते हैं, सॉरी लाइन पर लॉक कर दिया था मैंने, ये इसको हम ट्रिम करते हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। इस सर्कल को हमने गेज दे देना 0.3, सारों की गेज ऊपर का देखिए खराब हो रही है यहाँ से, कोई बड़ा मसला नहीं है, इसके लिए हम कोई काम कर लें। 0.3 बीच ऐसा डिलीट कर दें, अब तक अगर समटाइम ऐसे तंग करे तो, वरना नहीं, 0.3, ठीक है। अब इसको हम हाइड कर देते हैं और इसको पकड़ा, अच्छा ये दो सरफेस से बिंदु जिसको किया है वो एक नीचे वाली सरफेस थी ना, वो हमने इसको डिलीट कर दी, उसी सरफेस को लेके, वो पूरी सरफेस थी, उस सरफेस को लेके हमने ये सरफेस बना लिया, उसको हमने डिलीट कर दिया पहली बार, ठीक है। अब हम इसको कर्व को सिलेक्ट करते हैं, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, इसको एक्सट्रूड करते हैं 0.9, ठीक है, और इनसाइड कर देते हैं इसको हम 0.3, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस कर्व को पकड़ा, इस वाले कर्व को पकड़ा और इस वाले कर्व को पकड़ा, और यहाँ जाना है हमने इसको 1.3 कर दिया हमने, तो यहाँ पर अब देखिए हमारी लाइन वर्क हो गया, हमने इसकी सरफेस भी बना ली, इसको गेज वगैरह भी दे दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको पकड़ना है, ठीक है, ये इलिप्स और लाइट सी टो देनी, ज़्यादा भी नहीं देनी, ठीक है, बिल्कुल लाइट सी टो देनी है, बस पर्सपेक्टिव और जेड, बस ये हमें टो देनी है, ठीक है। इसको हम गए 0.45, ठीक है, 0.45, इसको थोड़ा सा नीचे जाते हैं यहाँ पर ऐसे, तो ऐसे कर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक कर्व यहाँ लेना है, एक कर्व यहाँ, एक यहाँ पर कर्व और एक यहाँ पर, इसको ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने वाले रीबिल्ड करेंगे 500 पॉइंट बढ़ाएंगे। अब इसका सेंटर कर देते हैं, सॉरी वो सेंटर कर सही, हाँ ये नो प्रॉब्लम, यार ठीक है, टोटल पट्टी 2 है थी ना हमारी, हमने इसका ऑफ साइड ले लिया 1 है, ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। हम एक काम करते हैं, इसका लाइन रख लेते हैं ये वाला, इसको ब्लास्ट करते हैं, ठीक है, और ये वाला लाइन रख लेने के बाद इसको ज्वाइन करते हैं और इसमें भी आता है
तो जो दे दी चलो कोई बात नहीं आता तो कोई मसला। समटाइम ये देखिए पॉइंट देख रहे हैं, जो पॉइंट आते हैं ना बीच में, ये इसकी वजह से भी बात ना करना नहीं आता और हमें तंग करता है, ये भी प्रॉब्लम करता है। ठीक है, अभी करके देखते हैं पॉइंट को। अभी भी आ तो रहा है, बहरहाल कोई बात नहीं, आने दें। ये देखिए आया सही, ये देखिए ये कैसा आया, ये देखिए ये कर दिया मैंने। इसको रीबिल्ड नहीं, समटाइम रीबिल्ड नहीं करना पड़ता, समटाइम करना पड़ता। रीबिल्ड करे बगैर मैंने ऑफसाइड सर्विस ली और 1 mm ये देखिए सीधा करना। इस कर को हम रीबिल्ड करेंगे ताकि इसके ऊपर लगी नहीं है ना प्रॉम्प्ट, सॉरी स्टॉन को सही वैसे हम और सरफेस के लिए ऑफसाइड सरफेस, ऑफसाइड सर्विस वो ऑफसाइड कर्व होती है जो हम यहाँ पे लेते हैं, और सरफेस की ये वाली वो ऑफसाइड कर्व है, ये ऑफसाइड सर्विस। हाँ जी अब इसके ऊपर F6 जेम ऑन कर, ठीक है, F4 डाउन एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्टार्ट पोजीशन एंड कर देते हैं और इसकी एंड पोजीशन हम एंड कर, हाँ सब कुछ करना पड़ता है। ये 1.8 1.7 कर दो, ठीक है। यहाँ ले आते हैं इसको और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं ऐसे, ठीक है। स्पेसिंग तो मेरे ख्याल स्पेसिंग ठीक है हमारे, बस ठीक है, ये ओके कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए आई ग्रुप ऑटोमेटिक ग्रुप हुए हुए आएंगे, अब इसको प्रॉम्प्ट्स लगाएंगे, मैं बताता हूँ ना कैसे लगेंगे। ये देखिए F6 जेम कटर, स्टेप बाय स्टेप चलना, पहले नगीने लगाने, जेम्स लगाने, फिर 2 कटर लगाने, ये देखिए अप्लाई, बाद में प्रॉब्लम, स्टेप बाय स्टेप चलेगा तो काम समझ में आता है। सॉलिड में डिफरेंस, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इधर जाएंगे और इस सेटिंग में जाएंगे, ये देखिए सॉरी ये फ्रॉम एडर, ठीक है। इसमें हम जस्ट नगीना डालेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा प्रॉन्ग आ। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, प्रॉन्ग की जो लंबाई डायमीटर मोटाई है वो हमने सेट करनी है, वो हमने करनी है 0.55 एंटर, दोनों तरफ ये प्रॉन्ग की मोटाई है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी है लेंथ 0.7 लेंथ करते हैं, इधर से भी 0.7 लेंथ करते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब इसका ड्रॉ हम करेंगे 1.5, म्यूट कर देंगे 0 सिफर, ये जो बीच का फासला है ना सर थोड़ा सा इधर जाएगा, अगर मैं इधर करूँगा देखिएगा सर यहाँ आएगी, यही बार है, ये इधर आ गया। आप इधर कर देते बिल्कुल एंड, ठीक है। ये होने के बाद हमने नीचे वाली विंडोज को नहीं लेना, बस जस्ट राइट क्लिक करना, ये देखिए हमारे प्रॉम्प्ट भी लग गया। ये और ये पकड़ने के बाद ग्रुप करना है हमने, और चाहे तो नगीने भी सब ग्रुप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये मैं करूँगा नहीं कि मैं नगीने डिलीट कर देता, ठीक है। और इस कर को हम डिलीट करते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्रुप हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं यहाँ पर ऐसे, ये देखिए ये हमारा बेस यहाँ तक ओके हो गया, ठीक है। ये नक्शा ले आए, ये हमारा बेस यहाँ तक ओके हो गया, इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं खोल, अच्छा अब देखें ये यहाँ तक हो गया, ठीक है, ठीक है भाई। तो अब यहाँ तक ये हमारा होने के बाद अब उसी तरह से हमने इनको पैच करना है, सॉरी ये लॉक है हमारा, ठीक है। इसको हमने पैच करना है, इसको पैच करना है, इसको पैच करना है, इसको तमाम को ही मैं फटाफट कर देता हूँ पैच, और इनको हम ट्रिम करते हैं, थोड़ा काम जल्दी जल्दी करना है, ये ठीक है। ये सब को ट्रिम करना है हमने यहाँ से, ठीक है। ये ट्रिम ट्रिम करना है, ये हमारा ट्रिम होगा। उसके बाद अब हमने इन सरफेसों को क्लिक करना है, ठीक है। इन सरफेसों को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आके हमने ये कलर देकर लॉक कर देना, ये लॉक हो गया हमारे, ठीक है। उसके बाद जो हमने अब काम करना है वो ये है, ये बाहर मैंने जो करना है इनके तमाम के तमाम
सॉरी पहले इसको हम सरफेस दे लेते हैं। सॉरी मैं सरफेस देना भूल गया था। ये सरफेस दे लेते हैं हम इसको, ठीक है यहाँ पे। और ये सरफेस दे ली हमने इसको पॉइंट 3 है, ठीक है। ये हमने सरफेस देने के बाद इसको लॉक कर दिया। और इतने बाहर ये इतने भी करना है इसके, ठीक है। और ये वाले ये वाले ये वाले और ये वाले ये वाले और ये वाले, ठीक है। सॉरी ये वाले। और उसके बाद इन कर्वों को हम ले आएंगे इधर इस जगह पर बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे, ठीक है। ताकि हल्का सा ये कर्व को मैंने देखे थोड़ा सा नीचे इसलिए रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा सरफेस के अंदर मर्ज भी रहेंगे, ठीक है। तो अब ये कर्व और ये वाला कर्व, सॉरी ये सिलेक्ट हो गया, लगता है एक ग्रुप है तो अनग्रुप किया, ये वाला सिलेक्ट किया, उसके बाद ये वाला सिलेक्ट किया, ये वाला सिलेक्ट किया और ये वाला सिलेक्ट किया, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद हमने इनको एक्सट्रूड ये करना है, ठीक है, 0.9, ठीक है। 0.9 करने के बाद अब हमने क्या करना है, सर्फेस को क्लिक करने के बाद इनको हमने इनसाइड कर देना, ठीक है। इनसाइड करने के बाद ये देखिए इनसाइड कर दिया इनको, ठीक है। अब इनसाइड ये हमने कर दिया इनको 0.0, ठीक है। ये हमने इनको इनसाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें दोबारा इन सरफेसों को पकड़ना है, इनको क्लिक करना है, ठीक है। जो क्लिक करने के बाद अब ये वाली ये सरफेस एंड देन ये सरफेस, उसके बाद ये सरफेस और जस्ट ये सरफेस है, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रूड में जाना है, कट में, और इसको 1.3 हमें दे देना है, ठीक है। ये और उसके बाद ये हमें सरफेस पकड़नी है, ये क्लिक करना है, ये सरफेस एंड देन ये सरफेस और ये सरफेस और ये सरफेस, ठीक है। अब इसको हमने इनसाइड कर देना है 0.3, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसको हमने करना है ग्रुप, फटाफट ये ग्रुप, अब ये जल्दी से इसको ग्रुप कर लिया हमने, ठीक है। क्योंकि काम इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि बाहर बारिश काफ़ी तेज हो गई है, तो लाइट का भी कोई पता नहीं, लाइट का मौका दे जाए, डिस्टर्ब हो जाए आसान, इसलिए थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का भी मसला ही रह रहा है। ये देखिए ये ग्रुप हो गया हमारा, ये ग्रुप हो गया, ठीक है। ये ग्रुप, और उसके बाद हमारा ये भी ग्रुप हो गया, ये भी ग्रुप हो गया, ये भी ग्रुप, ये भी ग्रुप, ये भी ग्रुप और ये भी ग्रुप, ठीक है। अभी हमारा मुकम्मल हो गया, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हम सबसे पहले सेव कर लेते हैं, ठीक है। अल्लाह की रहमत है, बाहर बारिश हो रही है, अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है। रहमत की अल्लाह ताला बारिश कर दे, इसको रहमत ना बनेगी हमारे लिए, ये अल्लाह ताला रहम करेगा सबके ऊपर। इस सरफेस को क्लिक करने के बाद यहाँ आएंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ ले आएंगे ऐसे इस जगह पर, ठीक है। उसके बाद इसको लॉक कर देंगे और इस सरफेस को हम दे देंगे 8.9 और इस वाले को पकड़ कर देंगे 1.3, ठीक है। अब इन दोनों को हम कर देते हैं इनसाइड 0.3, ठीक है। ये 0.3 हमने कर दिया, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम इसको अनलॉक करते हैं, सॉरी, और इसको भी हम ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया। इसके बाद हमने इसको पकड़ना है, इसको, उसकी लाइट सी हमने देखे और अब देखें इसको हमने यहाँ जाना है और लाइट सी दो देनी है, यहाँ रख के ये इस जगह पर ऐसे, ये देख इतना ये लिस्ट बनाने के ये पीस इसके अंदर आ जाए, ठीक है। उसके बाद इतना इसको धो देना बस, प्रोजेक्ट में जाना है और हमने इसको क्या, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हमारा पीस हो गया, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये कर भी हम डिलीट करते हैं, लाइन वर्क को हम लॉक करते हैं और इसको हम कलर दे देते हैं और इसको 0.45 ये हमने गेज दे दिया, ठीक है। गेज देने के बाद अब देखते हैं कि इसका सेंटर का सही आता है या नहीं आ गया, ठीक है। इसको रीबिल्ड करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, जी बिल्कुल, जैसे पहले रीबिल्ड किया था ना, उसको रीबिल्ड करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। समटाइम होता है, मैंने कहा था ना, समटाइम आ जाता है और समटाइम हम कर पाएंगे, कोई इतना इशू नहीं है।
ये ले लिया हमने। अब इसके ऊपर F6 जेम ऑन कर्व, F4 डाउन और ये ऑब्जेक्ट, ये एंड और यहाँ से ये एंड। देखिए ये फर्क आ रहा है इसके अंदर। अब जब मैं स्पेसिंग करूँगा ना ये वाली, देखिए साइज हम करते हैं 1.6। ये देखिए, अब देखें यहाँ फर्क आ रहा है, देखिए इसकी स्पेसिंग वगैरह फर्क आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे। इसके लिए हम क्या करते हैं, कर्व को पकड़ते हैं, नहीं रीबिल्ड कर देते हैं, और रीबिल्ड करने के बाद दोबारा से F6 जेम ऑन कर्व, F4 डाउन एंड देन ऑब्जेक्ट। देखते हैं क्या ये होता है या नहीं। ठीक है, 1.5 एंटर, 1.6 एंटर। मैंने इन वगैरह को ग्रुप करना है और ये मिरर करना है। ठीक है, और ये मिरर नहीं हुआ, ये ग्रुप किया और ये मिरर हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद इन तमाम को सिलेक्ट करने के बाद मिरर, उसके बाद F6, ठीक है, जेम कर्टन। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे एक विंडो आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया, ये कर्टन और इसको अप्लाई, राइट क्लिक। ठीक है, ये क्रॉस और सॉलिड डिफरेंस और राइट क्लिक। ठीक है, इसके ऊपर रंग हम लगाते हैं मैनुअल। पहले तो मैंने आपको समझाया ना कि इकट्ठे कैसे लगाते हैं, वैसे इसके ऊपर भी लग जाएंगे, लेकिन अब हम मैनुअल लगाते हैं। ठीक है, फिर ड्रॉप करते हैं 1.5 और हाइट 7.5 और ये 0.6। ठीक है, उसके बाद ये देखिए एक रंग यहाँ पर हमारा। ठीक है, एक यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर एक रंग यहाँ पर आ गया, एक रंग इसका यहाँ पर आ गया। ठीक है, और एक रंग यहाँ पर, एक रंग यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ये रंग लग गया हमारे। ठीक है, यहाँ पर रंग लगाया, यहाँ पर, फिर बाद यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर, फिर बाद यहाँ एक रंग। ठीक है, ये रंग लग गया। उसके बाद हमने यहाँ जाना है, इस कलर के ऊपर राइट क्लिक करना है। इन सबको अनसेलेक्ट करने के बाद, इसको भी अनसेलेक्ट करने के बाद ये हमने करना है ग्रुप और इसको मिरर करना है। ठीक है, सॉरी अनग्रुप, इसको भी अब होंगे ग्रुप। ठीक है, ये सरफेस थी वो ग्रुप हो गई और ये मिरर हो गया। ठीक है, ये लग रहा है कि यहाँ पे डबल आ रहा है, लिखा है डबल लगा, सॉरी। यहाँ पे भी अनग्रुप करेंगे इसको, अब ग्रुप करेंगे और ये मिरर कर देंगे वैसे। ठीक है, उसके बाद ये ग्रुप करा, सरफेस को ग्रुप करा और ये हमें साथ कलर दे दिया, लेकिन हमने डिलीट कर दी। ये हो गए हमारे। अब हमने क्या करना है, देखें भाई, जो ये गोल दे बनी हुई। ठीक है, अब हमने इनको फटाफट इनसाइड करना है। ठीक है, ये हमने इनको इनसाइड करना है, ऑफसाइड 0.35। ठीक है, अब इसका 0.35 करने के बाद इसका इनसाइड देखते हैं कि कितना है। इसमें जो स्टोन्स की सेटिंग होगी वो कितना बड़ा स्टोन है, ये कितना बड़ा आएगा। ठीक है, तो भी हम 0.35 ही कर देते हैं, तमाम को 0.35 ही करते हैं। ठीक है, देखें ना इसके अंदर स्टोन्स की सेटिंग इतनी बड़ी होगी। ऑफ साइड, ये ऑफ साइड, ये ऑफ साइड, ये ऑफ साइड, यहाँ पे ये ऐसे आ गए, यहाँ पे यार। अब इसके अंदर का देखते हैं कितना बड़ा स्टोन सेट आएगा इसमें, बिल्कुल ठीक आएगा। ओके, ठीक है, अब इन सबको पकड़ा हमने, इसको पहले डिलीट कर देते हैं, कर को ये ना हो गया, ये कर डिलीट करते हैं, इसके ऊपर हमने स्टोन लगाया। ठीक है, अब देखिए इन सबको सिलेक्ट किया और उसके बाद ये हमारे सेलेक्ट होने के बाद ये सिलेक्ट हमने किया सारा। ठीक है, ये सिलेक्ट किया हमने और ये सिलेक्ट किया। ये सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, मैं बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ। ये एक एक को मैं प्रेस करके ट्रिम नहीं करूँगा, सामान को पकड़ा और ये हमने प्रेस किया। ठीक है, और ये हमने ट्रिम कर दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, इनको हम करते हैं 1.3। ठीक है, ये कम चला, ठीक है, ओके है, 1.4 कर देते हैं।
ठीक है, ये हमारा 1.4 ओके हो गया। उसके बाद हम इसको 9 को बंद कर देते हैं। अब हमने जो असल काम करने वाला है हमारा अब शुरू होता है। ठीक है, आप देखें जो चीज़ आपको समझाने वाली है ना वो अब शुरू होती है कि इसकी उछालदार जो हमें सेटिंग करनी है वो हमने कैसे करनी है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अगर आप और समझिएगा मेरी बात। अब देखिए सबसे पहले हमारा ये पीस है, ठीक है, इस पीस को हम यहाँ ले आते हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद हम इस पीस को ले आते हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम ऐसे करते हैं। ठीक है, ऐसे रोटेट किया हमने और इसको हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, समझे मेरी बात आप। उसके बाद हम इस पीस को उठाया हमने और यहाँ ले आए ऐसे। ठीक है, और इस पीस को हमने जाने के बाद हल्का सा यहाँ जाके इसको यहाँ ले गए और ऐसे रोटेट। ठीक है, हम बाद में इधर करते हैं इसके सेंटर से पकड़ते हैं। ठीक है, ये हमारा वाइट जी बिल्कुल, ये हमारा ऐसा रोटेट हो गया, ये यहाँ पे सेट हो गया हमारा। ठीक है, फिर तो इसके लेवल में थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखें ये सरफेस और ये सरफेस लेवल पे है। ठीक है, तो थोड़ा सा मजीद ऊंचा कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है, उसके बाद हम इसको पकड़ते हैं और यहाँ ले आते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से पकड़ के हम गम बोलते हैं ऐसे। ठीक है, ये हमारा हो गया पीस। थोड़ा सा ऊंचा करते हैं इसको यहाँ पर, ये इसके थोड़ा सा ऊंचा जा रहा है पीस, लाइट सा ऊंचा जा रहा है। यहाँ नीचे ले आते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद जो हम अपने करना है पीछे वाला पीस हमारा। ठीक है, इस वाले पीस को हमने पकड़ा इधर ले आए, पहले गम बॉल को ऐसे सेट किए और एक ग्रुप लिया हमारा। ठीक है, ये ग्रुप हो गया इधर पे, यहाँ पकड़ा और इसको यहाँ ले आया। ठीक है, यहाँ लाने के बाद इसको फिर इसको भी रोटेट ऐसे कर दिया, ये रोटेट हो गया हमारा। ठीक है, ये और इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर दिया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा यहाँ ले जाए ताकि पीछे जगह बन जाए थोड़ी। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद अब आ गया हमारा ये वाला, इसको भी हम यहाँ लेके आते हैं इस तरह से और साइड व्यू में जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पे इसको ऐसे रोटेट करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, ये इसको यहाँ ऐसे कर देते हैं। ठीक है, समझे मेरी बात। इसको थोड़ा सा हम बढ़ा कर देंगे ताकि ये पीसों में टच हो जाए। अल्लाह वाला, ये हमारा पीस हो गया ही। अब इस पीस को हम इधर करते हैं, ये देखिए ये हमारा पीस ओके हो गया। ठीक है, तो हम सेव कर लेते हैं यहाँ पहले। ठीक है, सेव करने के बाद अब देखें जैसे हमारा सेव हुआ उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, सरफेस पकड़ी हमने यहाँ ले आए। ठीक है, और यहाँ लाने के बाद हमने इसको ऐसे किया और इसको हमने पीस को ऐसे सेट कर दिया, ये चीज़। ठीक है, इस पीस को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इस पीस को पहले वो ग्रुप कर लेते हैं सारे को ना, ये लेना हमारा पीस, एक पीस हमारा ग्रुप हो गया। उसके बाद इस पीस को हम यहाँ थोड़ा सा और ऊपर ले आते हैं और इस पीस को थोड़ा सा इसके यहाँ थोड़ा सा नीचे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा नीचे। उसके बाद हम इसको यहाँ पे रखते हैं इस जगह। ठीक है, हमारी पट्टी यहाँ पे रखते हैं। ये हमारी पट्टी यहाँ, ठीक है, ये हमारी पट्टी यहाँ, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं हल्का। ठीक है, लाइट से ऐसे किया और थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ ले आए। ठीक है, उसके बाद ये जे हमारी, ठीक है, 25 रेंज इसको बोलते हैं, तो यहाँ ले आएंगे ऐसे उठा के इस जगह, ये आ गई हमारी इस जगह से। और इनको जरा हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं कर्वों को। तेरी तो दे मेरी बार ठीक है, अब यहाँ आते हैं और इसको रोटेट करते हैं, ये रोटेट हो गया हमारा पीस ऐसे और ये हल्का सा ऐसे। ठीक है, ये रोटेट हमारा पीस हो गया। ये करवे हैं, इनको हम इसमें एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ ले आते हैं। अब देखा हमने ये पीस यहाँ है हमारा, तो यहाँ जाके हमने इसको ऐसे सेट करना है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से यहाँ ले आया समोसा का
अच्छा, अब ये इसके बाद इस ए को हम उठाएंगे और यहाँ ले आएंगे ऐसे इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे लाने के बाद हम आते हैं इस साइड में, ठीक है। इस पीस को पकड़ते हैं, हम यहाँ ले आते हैं, ये पीस हमारा यहाँ आ गया और हल्का सा रोटेट कर देते हैं ऐसे, ये चीज़ ऐसे, हल्का सा इसको डाउन करते हैं ऐसे, बस। और यहाँ पर ऐसे ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद इस पीस को हमने यहाँ उठाया, ऐसे ले आए, ठीक है। और इसका गम बॉल हमने पहले सेट करना है ऐसे, उसके बाद यहाँ ला के इसको हमने ऐसे सेट करना है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको, इस चीज़ को थोड़ा सा नीचे करते हैं यहाँ पर, ठीक है। पट्टी को थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे, बस। और इन देहों को पकड़ के हल्का सा मशीन ऊंचा करते हैं, ये वाली जगह यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद गम बॉल को इधर सेट किया और यहाँ ऐसे, और इसको हमें ऐसे सेट करना है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको करीब ले जाते हैं, इसके ऐसे यहाँ पर, इसका सेट किया यहाँ, और इसको हम ऐसे सेट करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे सेट करते हैं, ये चीज़, ठीक है। और यहाँ ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ जाते हैं और यहाँ ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले आते हैं इसको और इसको ऐसे कर देते हैं, ये चीज़। थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इसको, यहाँ थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा ऐसे यहाँ ले आते हैं, ये चीज़, ठीक है। ये हमारी आ गई यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे इसको ऐसे लगाते हैं, देखो हम इधर सेट करते हैं ऐसे, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे करते हैं ऐसे, यहाँ पर ऐसे ले आते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया ओके। उसके बाद इस जेन को पकड़ते हैं और इसकी तरफ यहाँ ले आते हैं, यहाँ पर ऐसे। उसके बाद सॉरी, ये यहाँ ले आते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आ गई ये, थोड़ी सी नीचे करते हैं, इस चीज़ को अनग्रुप करके थोड़ा सा रोटेट करते हैं इसका, यहाँ ऐसे। और इस जे को हम थोड़ा सा इसके यहाँ लेवल सेट कर देते हैं, यहाँ पर इस जे को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, इस जे को यहाँ रोटेट 3D, ठीक है। और यहाँ एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और यहाँ थोड़ा सा ऊपर मारते हैं, ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ हमारी हो गई। और उसके बाद अब आते हैं इधर तो कैरी की तरफ। कैरी हमने उठाई और कैरी को भी हमने उसी तरह बिल्कुल सेट करना है, पहले ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। और नीचे ले आना है यहाँ पर ऐसे, यहाँ ऐसे आ गई हमारी कैरी, ठीक है। और थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, ये चीज़। उसके बाद सरू को ले आते हैं हम इधर, और इसको थोड़ा सा हम करने के बाद उसके बाद हमको यहाँ ऐसे, ये थोड़ा सा नीचे लाते हैं और थोड़ा सा इसको कम करते हैं, ठीक है। और यहाँ से ऐसे करते हैं, ये थोड़ा सा इधर ले जाते हैं और रोटेट करते हैं ऐसे, ये चीज़। और थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इसके लेवल, ये ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारी। उसके बाद अब हमारा ये सर्व आ गया और उसको हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ लाने के बाद हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं, ये रोटेट हो गया हमारा। और इसको थोड़ा सा हम बाहर लेके आते हैं, बाहर की साइड में, यहाँ ऐसे। यहीं को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फिर ये चीज़ ऐसे और यहाँ ले आते हैं, ठीक है। इसको भी हल्का सा लाइट सा बड़ा करके यहाँ ले आते हैं, ये चीज़, ठीक है। और ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। उसके बाद हम इसको यहाँ सेट कर देते हैं, ठीक है। बस ये हमारा यहाँ सेट हो गया। और इसी को हल्का सा ऐसे रोटेट कर देते हैं, बस ये हमारा। इस सरू को हल्का सा ऊपर उठा लेते हैं, राइट सा, बस बिल्कुल राइट सा।
देखो थोड़ा सा नीचे करते हैं यहाँ पर ऐसे, इसको थोड़ा सा। अब उसके बाद सारे पीस को अनसेलेक्ट करेंगे हम, और इसको अनसेलेक्ट, ये भी ये अनसेलेक्ट, ये अनसेलेक्ट और ये अनसेलेक्ट, ये ग्रुप करना है इसको, और ये हमें ये हमारा देनी पीस रेडी हो गया। ठीक है, ये वाला पीस ओके हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा यहाँ पे ऐसे हो गया। ठीक है, ये हमारा सेट हो गया पीस। ये पीस यहाँ ले आए हम, इस पीस को डिलीट और इस पीस को हमने मिरर कर दिया, ये हमारा मिरर हो गया पीस। तमाम पीस को ग्रुप करना है और एक दफ़ा फिर हमने सेव कर देना। ठीक है, तो अब ये देखें, अब ये हमारा पीस बाहर हो गया। अब हमने इस पीस को सेट करना है। ठीक है, इसको हमने यहाँ लेके आना है। ठीक है, उसके बाद इस पीस की सेंटर का पीस है, इसको हमने इससे ऊपर रखना है यहाँ। ठीक है, उसके बाद इस पीस को हमने सेट करना है और साइड व्यू में जाके ना इस पीस को हमने हल्का सा रोटेट ऐसे करना है। इस पीस को यहाँ रख के लेवल में हमने इसको ऐसे, ठीक है, ये हमने ऐसे रोटेट कर दिया और उसको हमने ऐसे रोटेट कर दिया। ठीक है, इस पीस को हम थोड़ा सा यहाँ लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने इस पीस को उठाना है और यहाँ ले आना है। ठीक है, और इसको हल्का से ऐसे रोटेट करना है। ठीक है, ये रोटेट हमारा भी ऐसे हो गया, हल्का, ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा करेंगे चक्का लगाने में परेशानी हो गया। अब इस पीस को हमने ऐसे रोटेट किया, बहुत ज़्यादा हो गया, बस। उसके बाद इस पीस को हमने पकड़ना है, यहाँ लेके आना है। ठीक है, यहाँ लाने के बाद हमने इसको यहाँ लेके आना है और इसको हमने ऐसे कर दिया, ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे सरू के लेवल में लेके आना है। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ लेके आना ऐसे और सरू का मैं लेके आना नीचे इसके लेवल। हमने इसको रोटेट मिरर कर दिया है। ठीक है, ऐसे देखिए हमारा मिरर हो गया। और अभी इसको थोड़ा सा हम आगे लेके जाएंगे, यहाँ ऐसे। नहीं, मिरर के लिए सरू को पकड़ने की जरूरत नहीं, सेंटर में ही है जी। थोड़ा सा पीछे ले आए, यहाँ थोड़ा गैप था, मैंने सरू को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। जहाँ जरूरत होगा हमें बीच को हल्का सा बड़ा करना है, तो थोड़ा सा अंदर ले जाते हैं यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे ले आते ऐसे, ये चीज ऐसे। ठीक है, हमने डिलीट और ये हमने मिरर, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं यहाँ पर ऐसे, थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं, इसको डिलीट करते हैं और इसको मिरर करते हैं। राइनो स्ट्रीम मैंने नहीं खुली हुई, इसलिए मुझे यहाँ के भी डिलीट करके मिरर करने पड़े, वरना बस अगर राइनो स्ट्रीम खुली हुई तो मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा अंदर आ गया। अब इन जेब को पकड़ना है हमने और इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाना है। ये चीज, ठीक है, और ये चीज। ठीक है, इसके बाद इसको हमने मिरर कर दिया और इस जेब को पकड़ के हमने इन दोनों जेब को यहाँ रख दिया, यहाँ बस। ठीक है, नक्शे के मुताबिक हमारी दो हैं ये सेट हो गई। ऐसे तो यहाँ भी एक हम रख देते, वो पूरी लाइन हमारा ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये देखिए हमारा दोनों पीस लेवल पे। अब सर इसको थोड़ा सा इसको पकड़ के इसके लेवल पे। ठीक है, ये देखिए ऐसे इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं यहाँ और यहाँ से रोटेट करते हैं ऊपर। ये चीज ऐसे थोड़ा सा यहाँ से ऐसे करते हैं।
ठीक है, इसको हमने ऐसे कर लिया और इसको रोटेट किया और इसको ये हमारा पीस हो गया। ठीक है, हम इसको ग्रुप कर लेते हैं पीस को और इसको भी अभी हमारा ओके हो गया। तो देखिए हमारा ये बूंदा मुकम्मल हो गया, कुंदन वाला बूंदा हमारा मुकम्मल हो गया। अब समझ आइए आपको मैंने किस तरह सर्फेसें बनाई है, पट्टियाँ कैसे बनाई है और इनके गेजेस वगैरह कैसे लिए, समझ में आई आपको? ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले हमने सेव करना है। सेव करने के बाद इसका अगला पॉइंट हमने इसको स्पोर्टे देनी है वेल स्पोर्ट से, और स्पोर्टे देने के बाद हमें इसको चक्का लगाना है और उसके बाद हमारा ये पीस जल्दी हो जाता है। मैं आपको करके बताता हूँ, मैं आपको सारा बताता हूँ। उसके बाद हमने इसको स्पोर्टे लगानी बेल स्पोर्ट और उसके बाद हमने इसको क्या कहते हैं चक्का लगाना है। ठीक है, अब ये देखें, अब ये हमारी जे है। ठीक है, अब हमें इसको बाहर से फ्लिट करना है। ठीक है, जंग गोल करने के लिए हम जाते हैं सॉलिड में और ये फिल्टर एज। ठीक है, ये जंग गोल करने के लिए होता है। जे को अगर हमने बाहर से गोल करना है उसके लिए हम जाएंगे सॉलिड में। ठीक है, ये देखिए फिल्टर एज, ये है चैम्बर। ठीक है, यहाँ क्लिक किया, ये मैंने लॉक किया हुआ, इसमें 4 कोने आ रहे हैं, वरना एक ही करना होता है। ठीक है, अब देखिए ये देना हमें 0.2। ठीक है, 0.2 के पास ही दे रहे हैं। ठीक है, ये दिखा 0.2। अब हमने जो इसको गोल करना है ना, वो हमें करना है जितनी इसकी मोटाई होगी ना उससे हाफ हमने इसको गोल करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा पॉइंट, जितनी इस सरफेस की मोटाई होनी है ना, विड्थ होनी है, उससे हाफ हमने इसको गोल करना है। ज्यादा नहीं करना, ज्यादा करेंगे तो ये बारी बजेगा। आपको करके दिखाते हैं, ये 0.3 का इनसाइड है। ठीक है, मैं अगर 0.3 करूंगा ना सारी एंट्री देख कितनी बारी को ये बेकार हो जाएगी, इसलिए हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर, और इसको 0.3 है तो उसे आधा करेंगे 0.2 ये 0.2 कर दिया। 1.5 भी कर सकते हैं। मैं आपको 1.5 करके ये देखिए 0.15 कर दें, ये उससे हाफ हो। ठीक है, 0.3 इनसाइड था तो हमने जितना इधर इनसाइड होगा उसका हाफ हमने लेना है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर ये और इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, एक दफ़ा में हम यस कर लेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ही ना हो, प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। ठीक है, अब यहाँ ये पॉइंट आ गए हमारे। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, ये आ गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट आ गए हमारे लोकेशन में। राइट क्लिक और राइट ये हमारा हो गया। ठीक है, ये सारे हमारे हमको भी ऐसी उसमें टाइम लग जाना था यार, मैं इसलिए मैंने मिरर ही कर दिया। उसमें लगा था टाइम, मैंने डिलीट करके ना, डिलीट करके हम उसको दोबारा में मिरर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ये हमने डिलीट कर दिया इसको। ठीक है, उसके बाद हमने इसको ये दे, ये वाली दे और ये दे और एक ये दे, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, ये ले मेरा हो गई हमारी अब इस पीस को ग्रुप करते हैं हम। ठीक है, और इस पीस को हम ये लिए हमारा पीस रेडी हो गया। भाई साहब इसके ये चक्का लगाना है, चक्का लगाने के बाद इसका हमारा पीस ही मुकम्मल है। ठीक है, ज़्यादा समझ आई आपको कि मैंने ये गोल कैसे किए और कितना इनको फर्स्ट गोल किया मैंने, ये पॉइंट समझ में आया आपको मेरा? हाफ, जितना इनसाइड हमारा ऑफ साइड होगा ना उससे हाफ हमने इसके जंग भी हमने सॉरी इस चीज को हमें सारे को ग्रुप करना है। ठीक है, जंग भी लगेंगे, मैंने प्रॉन्ग लगा दी, लेकिन मैंने जब देखे तो प्रॉन्ग नहीं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। थोड़ा सा ना मुझे इसका पॉइंट वगैरह कम लग रहे हैं तो मैं और इसको मज़ीद बढ़ा देता हूँ। देखा ना ये इसकी जो चीज़ें वगैरह ये इसको हम
चालदाम वगैरह बोलते हैं देसी जबान में। इसको ग्रुप करते हैं और हम यहाँ पे इसको यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। अब इन चीज़ों को पकड़ते हैं यहाँ और इनको पकड़ते हैं यहाँ और ऐसे ये चीज़ हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ इतना कर देते हैं, ठीक है। इस पट्टी को और इस पट्टी को भी हम थोड़ा सा मुताबिक यहाँ ये वाली कैरी और ये वाली कैरी यहाँ ले आते हैं, ठीक है। आ गई। अब इन पट्टियों को हम इधर ही रहने देते हैं। अभी हमारा मजीद स्टेप करके इसलिए यहाँ ले आते हैं, ठीक है। इसको ग्रुप करके हम थोड़ा सा इससे ऊंचा कर लेते हैं, लेवल पे कर लेते हैं। इसको हम डिलीट हो गया और ये हमारा मिरर हो गया, ठीक है। ये देखिए हमारा पीस मजीद स्टेपिंग में जा रहा है। इन चीज़ों को पकड़ के हम थोड़ा सा और ऊंचा करें ये, और थोड़ा सा इसको ऐसे नीचे वाले पीस को जैसे रोटेट करना, इनको थोड़ा सा ऊंचा उठा लें, इनको थोड़ा सा ना उठा लेते हैं ऐसे। सॉरी ये ग्रुप नहीं है, अनग्रुप होगा पीस ना हमारे, ये ऐसे, ठीक है। और इसको यहाँ ले आते हैं, ये साइड वाले पीस जी बिल्कुल। चीज़ को हम मिरर करके इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पे रखा था, रिपीट कर लेंगे। गैप आया ना थोड़ी लिखो तो गैप आएंगे वापस मिल जाएगा। ये वाले तो हम कर लेते हैं, क्या नाम यार उसे की क्या है जिससे की करना है। अरे फिंगर ही कर ला देना यार। ठीक है ना उसको तब जाना नहीं यार मुड़ियां ब्रेक कर देते हैं। छोटी डाल दो भाई। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं, ठीक है। ये हमारा काम ये लेवल हो गया, ओके हो गया। इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, ठीक है जनाब। कोई शेप और इसको यहाँ थोड़ा सा यहाँ से उठाया और इस पीस को हमने यहाँ ऐसे कर दिया, ठीक है। इस जे को भी हमने इसके हिसाब से ऐसे किया और यहाँ लिया, ठीक है। और इसको हमने डिलीट कर दिया, इसको हमने मिरर कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा फ्रेम बन जाएगा और दोबारा डिलीट करते हैं और इधर कर लेते हैं, ठीक है। इस पीस को ग्रुप करते हैं, इसके मुताबिक इसको भी थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमको फिर इतना बड़ा करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, पीछे पीस को पीछे ले आते हैं, ठीक है। ये ले, ये वाला पीस और स्टेप में चला चला मैं टॉप नो में ठीक लागत और भी तो मत टॉप ला दी को जगह कर सेम उतरा ना अपने एंजिन उससे भी चला गया है, ठीक है। पहले सब कड़ा लाई बड़ा कौन सी लाई हां इसे प्लेन ला देना। अब इसको ग्रुप किया हमने और उसके बाद यहाँ है और ऐसे यहाँ ले आए, ठीक है। प्लेन बने पे थोड़ा सा पीछे ले आएंगे सर को, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, उसे प्लेन ला देना यहाँ ले आए, ठीक है। थोड़ा सा नीचे, बस ये हमारा पीस ओके हो गया। एक सेकंड बस। ये बड़ी छोटियां आ रही हैं, ठीक है। तो उसकी जगह कान छोटी है नहीं क्या है मैं उठा ले मैं फ्रेंड ओके हो मैं भी चल ये अंदर फ्रेंड से जोड़ा नहीं ले मैं उसका सवेरे को ऐप उसका डिस्प्ले नहीं दे रहा तो फ्रेंड जुड़ा हुआ दूसरे फ्रेंड से मोबाइल में व्हाट्सएप पर फ्रेंड करा लिया मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ व्हाट्सएप नहीं होती ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਲੈਣਾ ਵਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਸ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਹੀ ਦਾ ਮੋਟਾ ਕਾਪੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ तुम बड़ा नहीं पता है फ्रेंड ਬਾਅਦ ਸਮਰ ਐਂਡ ਸਮਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ पता है चंदा मैं तो पहले नहीं देखो है ਅੱਛਾ ਚੱਲਣਾ ਲੜਨਾ मुंह कर देगा तब मोबाइल पे जाके होएगा काम। अब देखें ये हमने जे मिरर कर ली, ठीक है। चलो ग्रुप किया और ये मिरर, ठीक है। निकल आई हमारा पीस ओके हो गया, हमारा पीस ओके हो गया। अब इसको हमने ग्रुप करना, पीस को ओके ओके हो गया, ठीक है।
एज आप से चलो हमारा भी ओके हो चुका है। दोबारा तो हम सेव करते हैं और उसके बाद हम इसकी चक्का लगाने की इसको तैयारी करते हैं। ऐसा तो अब ये देखें, अब ये हमारा भी मुकम्मल हो गया। अब इस पे लगानी है बेल स्पोर्ट हमें, ठीक है। बेल स्पोर्ट लगाने से पहले हमने इसको करना है मैच। जब तक इसको मैच नहीं करेंगे तो बेल स्पोर्ट काम नहीं करेगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले इस पीस को पकड़ते हैं और लेयर थोड़ी चेंज कर लेते हैं, इस पीस की नहीं, काम करने के लिए, ठीक है। और देखें टूल्स में जाते हैं और ये है मैच पे, ये ऊपर आ गया। हमने जस्ट इस पर राइट क्लिक करना है और इसमें मैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा मैं इसको जैसे ही राइट क्लिक करूँगा ये मैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने राइट क्लिक किया, ये देखिए मैच पे स्टार्ट हुआ। 54, 55, ये देखिए 58, 59, 60, 61, देख रहे हैं 63, 64 तक पहुँच गया, ठीक है। 65, देख कितनी स्पीड पकड़ रहा है। देखिए बाज़ बात पीस के अंदर ना कुछ कर्व और कुछ सरफेसेस पड़ी होती है। देखिए मैच रिपेयर होगी। अब इसके अंदर देखें कुछ फाइलें पड़ी हैं, ये देखिए ये हम ग्रीन वाले को बंद करेंगे, ये फाइल में खराब है, ये देखें सॉरी ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ये देखें हमने इसको ग्रुप किया पीस को और लेयर चेंज की और अब देखिए कर्व को बंद किया और डी दबाया। उसके बाद ये आ गई बेल स्पोर्ट, ठीक है। अभी आ गई बेल स्पोर्ट, हमने यहाँ बेल स्पोर्ट लगाना, ये देख रहे हैं कैसे बेल स्पोर्ट लग रही है, ये नहीं कहीं पे स्पोर्ट थोड़ी मोटी भी और थोड़ी मोटी भी लगाई जाती है, ऐसी बात नहीं कि ऐसी लगाई जाती है, थोड़ी स्पोर्ट मोटी भी लगाई जाती है, ठीक है। आपने इसको सेलेक्ट किया और ये डबल स्पोर्ट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी डबल स्पोर्ट देते हैं, ये मजबूत हो, ये चक्का नहीं है ना बीच में, इसलिए हम स्पोर्ट डबल देंगे ताकि पीस मजबूत रहे हमारा। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे एक स्पोर्ट यहाँ पर और एक स्पोर्ट यहाँ पर, एक स्पोर्ट यहाँ पर, एक स्पोर्ट यहाँ पर ऐसे, उसके बाद एक स्पोर्ट यहाँ ऐसे, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे स्पोर्ट, ये स्पोर्ट यहाँ पर ये चीज ऐसे, ठीक है। ये हो गई स्पोर्ट हमारी मुकम्मल। अब हमने क्या करना है, इस फोटो को सिलेक्ट करना है, इनको अनसिलेक्ट करके ग्रुप करना है और मिरर करना है, ठीक है, ठीक है। और इसको भी हमने सेलेक्ट करना है, ये पीस एक कलर देना है, ठीक है। ये हमारा पीस सिलेक्ट हो गया और इसको बेल स्पोर्ट भी हमारी ओके हो गई, ठीक है। और अब हम इसको ये कलर देके बंद कर देते हैं और इस पीस को खोलते हैं, ठीक है। इसको भी सेम प्रोसेस, मैच रिपेयर, राइट क्लिक, लेयर हमारी पहले चेंज है और दोबारा राइट, ठीक है। अभी हमारा मैच रिपेयर जो है देखिए स्टार्ट हो गया। थोड़ा जब तक ये मैच रिपेयर होता है हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 50%, 50, 54, 55, कितने स्पीड पर बढ़। समटाइम्स में कुछ कर्व होते हैं, कुछ पॉली सरफेस होते हैं, कुछ एरर होते हैं, इस वजह से ये हमारा ना मैच रिपेयर तंग करता है, थोड़ा काम करने में इस वजह से। बाकी इतना टाइम लेता नहीं, समटाइम कुछ में एरर हो, कुछ फाइल्स वगैरह हो, कुछ सरफेस या कुछ कर्व हो, तो ये हमें कुछ बहुत ज़्यादा तंग करता है। बाकी इसमें इतना कोई इशू नहीं है। देखें कितनी जल्दी 60% पे हुआ, हालांकि पीस इतना बड़ा है, 45 एम का पीस है और आपके सामने पीस कितनी जल्दी रिपेयर हो रहा है। और उसको मैच रिपेयर करने का बेनिफिट ये भी होता है कि जो मैजिक में जाके हम फाइल को फिक्स करते हैं ना, एसटीएल बना के फिक्स करते हैं, वहाँ हमें जाके हमें फाइल फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। जस्ट हम सीधा उसको मैजिक्स में जाएंगे और मैजिक्स में जाकर डायरेक्ट हम खोलेंगे फाइल, ठीक है। मैजिक्स में फाइल खोलने के बाद डायरेक्ट हमने इसको अपडेट करना और शेल में जाके यूनिफाई कर देना, ना उसमें हमने उसको नॉर्मल में जाना है, ना ट्राइंगल में जाना है, ना होल में जाना है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट हमने शेल में जाना है, उसको यूनिफाई करना है और फाइल हमारी सेलेक्ट हो जाएगी, फाइल हमारी पूरी क्या नाम है हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो एक मैच रिपेयर करने का फायदा हमें बेनिफिट ये भी होता है कि फाइल ना हमारी इस तरह से काम आती है। अगर ये हमारी फाइल सही बनी भी हो, यहाँ पे हमें टाइम ना लगे, तो बात हमारा यहाँ पे टाइम लगा होता है ना,
तो इतना टाइम हमारा ज़ाया हो जाता है यहाँ पे हमारी अपनी गलती की वजह से। कुछ नाम सरफेस छोड़ देते हैं, कुछ कर्वे छोड़ देते हैं, कुछ एरर छोड़ देते हैं, हमें पता नहीं होता। इस वजह से मैच रिपेयर जब करने बैठते हैं तो वो हमें इतना यानी कि टाइम ले जाता है कि जो मैच रिपेयर हमें मैजिक से पहले हो जाता है। अब देखें कितनी जल्दी होती है, इसमें कोई एरर नहीं है, इस वजह से इतनी जल्दी हो गया। मिनिमम इसको मैक्सिमम इसको इसके अंदर आपको 1 मिनट ही लगाओ, मैक्सिमम 1 मिनट लगाओ। ये नहीं, ये मैच रिपेयर हो गई। कितनी देर लगी है? 2 मिनट भी नहीं लगे इसमें। मैक्सिमम इसमें 1 मिनट लगा होगा या 2 मिनट लगे, 2 मिनट भी ज़्यादा है। बस वही है, मैक्सिमम इसमें 1 मिनट लगे, ठीक है। अब ये ले, ये हो गया। अब स्पोर्ट नहीं लगी हुई इनको, इसलिए ये ग्रुप नहीं है, ठीक है। अब इनको हमने ग्रुप करना है और ये वाली लेयर में आ जाना है, ठीक है। उसी तरह से अब हमने दोबारा से बी दबाना है, ठीक है, और बेल स्पोर्ट, और यहाँ पे हमें थोड़ा चेंज करना है पॉइंट, बेल स्पोर्ट थोड़ी मोटी लगानी प्लीज पड़ा है, ठीक है, और डबल स्पोर्ट लगानी है करना हमने मिरर ही है, पीस हमारा ज़रा बड़ा है इसलिए हम सपोर्ट इसको डबल लगाएंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, नजर आ रही है वो, ये चीज़ ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ ऐसे, यहाँ पर ये चीज़ ऐसे यहाँ पर, और उसके बाद एक स्पोर्ट यहाँ। कोशिश करनी है कि जिसको चक्का ना हो, जिस चीज़ को उसको स्पोर्ट ज़रा मजबूत देनी है और मोटी देनी है, ठीक है, ये कोशिश कीजिएगा। एक यहाँ पर, यहाँ ऐसे, एक यहाँ पर, ये ऐसे, ताकि ये ज़रा मजबूत ही आए। अगर ये फ्लिप हो रहा हो, नीचे ऊपर जा रहा हो, तो उसको कैसे सेट करना? बेल स्पोर्ट नीचे नहीं जाती, नीचे नहीं जा रही। जहाँ है आप सेट करेंगे उधर ही सेट होगी आपकी बेल स्पोर्ट, कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने सरफेस पे ही उसको यस करना, मतलब वो सरफेस पे रहेगा, अदरवाइज नीचे के सरफेस पे यस कर लेंगे तो नीचे की तरफ चली जाएगी। यहाँ मैं एक एक स्पोर्ट खोल दे रहा हूँ, तो यहाँ आमने सामने भी सपोर्टें आ रही है, ठीक है, यहाँ डबल सपोर्ट दे देता है। हाँ, ये बड़ा गैप है, इस वजह से यहाँ एक ही बॉल, यहाँ एक, यहाँ पे एक, हमारे यहाँ पे स्पोर्ट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक स्पोर्ट यहाँ पर, एक यहाँ पर हमने, और एक स्पोर्ट हमने इसको यहाँ दे दिया, मैं देता हूँ। यहाँ पे एक स्पोर्ट आ गई थी, ठीक है, और एक स्पोर्ट इसकी यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ ऐसे, और एक ऐसे, ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, उसके बाद एक स्पोर्ट यहाँ पर, एक स्पोर्ट यहाँ पर ऐसे, और एक स्पोर्ट यहाँ देनी है हमने इसकी, एक स्पोर्ट हम इसको यहाँ ऐसे दे देते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर, जहाँ बड़ा गैप है ना डबल स्पोर्ट देनी, तो ध्यान रखना जरा स्पोर्ट का ना। ये मुकम्मल हो जाए ना एक नंबर, ये ऐसा, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है, और एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर ऐसे, यहाँ डबल स्पोर्ट, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद ये यहाँ पर ऐसे, और ये यहाँ पर, ठीक है। ये आने के बाद अब देखिए ये आ गई, यहाँ पे एक स्पोर्ट आ गई, ठीक है। उसके बाद एक स्पोर्ट यहाँ पर, एक स्पोर्ट हमारी यहाँ पर, एक डबल स्पोर्ट यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर आ गई इसकी, एक स्पोर्ट इसकी यहाँ पर आ गई, ठीक है, एक स्पोर्ट हम इसको यहाँ दे देते हैं, एक स्पोर्ट हम इसको यहाँ पर, ठीक है,
उसके बाद एक स्पोर्ट हमारी यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है, मजबूत हो गई। एक यहाँ दे देते हैं, यहाँ भी दे देते हैं, ठीक है, ये हो गई हमारी स्पोर्ट मुकम्मल। उसके बाद यहाँ आ जाए, एक स्पोर्ट यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ ऐसे, उसके बाद एक यहाँ पर ऐसे, उसके बाद एक यहाँ पर ऐसे, उसके बाद एक यहाँ पर ऐसे और एक यहाँ ऐसे, छोटे हो गई। एक यहाँ पे, ठीक है, ये बोर्ड यहाँ पे ऐसे आ गई हमारी। अब देख लेते हैं इस बोर्ड में रह तो नहीं है, यहाँ ऐसी नहीं, यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से जुड़ गया ये। चले आप कहते हैं यहाँ, चले आपके कहने पे तो ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, भी लगाया तो आप कहते हैं ज़रूरत नहीं है, यहाँ रह गए, ठीक है। तो हम डिलीट करते हैं और यहाँ एक्सपोर्ट करते हैं ऐसे लंबी स्पोर्ट, ठीक है, ये आ गई हमारी। अब हमने क्या करना है, पीस को लॉक और इस फोटो को अनसेलेक्ट जो सेंटर में स्पोर्ट है, ठीक है, ये भी अनसेलेक्ट। वो ये पीस को लॉक करने का एक मकसद ये होता है कि अगर हम स्पोर्ट सेलेक्ट कर रहे हैं ना, समटाइम पीस इनकी राइट साइड पे चला जाता है, लेफ्ट साइड पे चला जाता है। अब पीस जब लॉक है ना तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ पीस को, लेकिन सिर्फ स्पोर्ट सिलेक्ट हो, ये बेनिफिट होता है, इसलिए पीस को वो किया जाता है, समझे, लॉक किया जाता है ताकि डिस्टर्ब ना करें। अब देखें ये हो गया हमारा, ओके, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं और ये वाला कलर था इसको बंद करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फाइल को हम सेव करते हैं यहाँ पर, ठीक है। फाइल सेव करने के बाद अब देखें, अब हमने जाना है फाइल में, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड, ठीक है, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड के बाद ये डेस्कटॉप, इस पे इस वाली फाइल पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, ये हमने रिप्लेस कर दिया, ये हमारा रिप्लेस हो गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा राइट क्लिक उसी कमांड में और इसको हम दे दें 900 का नाम देते हैं, ठीक है, ये हमारा क्लिक हुआ और ओके, ठीक है। देखिए अभी हमारी फाइल मैजिक्स में ओपन हो गई, ठीक है। अब करेंगे कंट्रोल टी, ओके, ट्रायंगल हल्के करते हैं इसके, ठीक है, कंट्रोल एफ, फिक्स में जाएंगे, डायग्नोस्टिक्स में, ये देखें तमाम की तमाम ओके। सिर्फ हमने यहाँ पे शेल में जाना है, सिलेक्ट ऑल यूनिफॉर्म, जस्ट ये करना है, ठीक है। अब पहले वाली को पकड़ के इन्वर्ट सेलेक्ट, सारा सेलेक्ट हो गया, इसको डिलीट कर देंगे, अब फाइल हमारी फिक्स हो गई, ओके ओके फाइल। तो मैच रिपेयर करने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि यहाँ आगे जैसे हमें शेल करने जाना है और इसको सिलेक्ट ऑल करके यूनिफाई करना है, वरना अगर फाइल हमारी फिक्स ना हो, उसमें एरर हो, कोई कर्व भी हो, कोई सरफेस हो, तो वो होता ये है कि नॉर्मल में जाओ, फिर स्टिक्स में जाओ, फिर नॉइस शेल में जाओ, फिर होल में जाओ, ट्रायंगल, काफ़ी परेशानी होती है। तो अब ये देखें इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, सिलेक्ट शेल में गया और यूनिफाई किया, प्लीज हमारा आपको, ठीक है। हाँ थोड़ा सा पीस को हमने मोटा किया थोड़ा सा, ठीक है। आप कंट्रोल एस करेंगे, पहले कंट्रोल एफ करके देखते हैं फाइल हमारी ओके है, ओके, कंट्रोल एस करेंगे, ठीक है, और ये उसी के ऊपर रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, ये देखा रिप्लेस, ओके। अब देखिए ये हमारा बड़ा पीस था, अब देखिए ये बड़ा पीस हमारा, ठीक है, इसको भी हमने उसी तरह से मैजिक्स में खोला, ठीक है, और कंट्रोल टी करेंगे पहले और ओके, ये हमारे सारी रेजोल्यूशन यहाँ पे सेट है, ठीक है, करनी पड़ती है, यहाँ लिखना पड़ता है 5, 10, 0.0100, ठीक है। ये ट्रायंगल हमारे हल्के हो गए इसके, अब देखिए फाइल कितनी हल्की हो गई, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एफ और डायग्नोस्टिक्स अपडेट, ठीक है। अब देखिए सारे ठीक है सर, यहाँ पे एरर है, शेल डिटेक्टेड, ठीक है, शेल में जाएंगे, सिलेक्ट ऑल और यूनिफाई, ठीक है। अब देखिए ये यूनिफाई हो रहा है, तो 7:30 बजे करना था, कोई 7 कर रहा होगा, आ जाओ अभी आप उनसे लीजिए कि मैं ना मेरा मोबाइल दुकान पे काम लेके आप मीटर क्या लीजिए दुकान की। अब देखिए ये यूनिफाई हो गया हमारा।
अब इसमें देखिए शेल पड़े हुए, ठीक है। हमने सिर्फ पहले वाले को सिलेक्ट करना है, फिर इन्वर्ट सेलेक्ट करना है, नीचे वाला सिलेक्ट हो जाएगा, उसको हमने डिलीट करना है। डिलीट सिलेक्टेड शेल, जो रेड वाले थे ना वो शेल थे हमारे, ये देखिए डिलीट सिलेक्टेड शेल, ये डिलीट हो गया। जैसे डिलीट हुआ ये देखिए, हम डायग्नोसिस में जाए, देखिए फाइल हमारी अपडेट ओके है, ठीक है। हाँ, इसको मैंने हल्का सा पीस को जो है ना थोड़ा सा गेज दिया है, ठीक है। मुझे लग रहा था कि पीस थोड़ा सा हल्का है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ना पीस को ना थोड़ा सा बढ़ा दिया, ताकि ये बाद में अगर हमने इसको हल्का करना हो तो हम इसको हल्का कर सकते हैं, उसमें हमें कोई इतना इशू नहीं आएगा, ठीक है। कंट्रोल टी करेंगे तो ट्रायंगल देगा हल्के करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा फाइल ज़्यादा हैवी है ना, इसमें थोड़ा टाइम दे रहा है, लेकिन अभी हो जाएगा। ये हो गया, लेकिन उसने कुछ शेल दे दिया, दोबारा एरर दे दी, ठीक है। हम दोबारा जाएंगे डायग्नोसिस में, ठीक है। ये देखिए नॉर्मल अपडेट फिक्स, ठीक है। समटाइम ये भी टाइम लेता है ना, ये अपडेट करने में ना कुछ शेल ऑटोमेटिक निकालते हैं जब वजन बढ़ाने, ठीक है। होल्स में जाएंगे, ये अपडेट कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है। अब सीधा शेल में जा रहे हैं, सेलेक्ट ऑल यूनिफाई, अब ये हो रहा है, तो जब तक ये होता है हम थोड़ा सा वेट करने का करता है, ठीक है, जब तक ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे मैं शेल में भी, नॉइज में भी नहीं गया, होल्स में गया हूँ, ट्रायंगल में भी नहीं गया, और इसमें ओवरलैप में भी नहीं गया, उसमें ज़रूरत ही नहीं थी हमें जाने। नॉर्मल में स्टिचिंग में आप बहुत कम जाते हैं, ठीक है। नॉइज शेल में जाएंगे, होल्स में जाएंगे, ट्रायंगल में जाएंगे और खत्म। इसके जो है ट्रायंगल्स की और ओवरलैप की ना बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा काम उसमें नॉर्मल में होता है, स्टिचिंग में होता है, नॉइज शेल में होता है, और ये शेल में होता है, इतना कोई नहीं। ये बड़ा पीस था तो इतने ऑप्शन में जाना पड़ा, छोटे पीस में तो नहीं, बड़े पीस में भी हमें इतनी ऑप्शन में जाना नहीं पड़ा। हमने जैसे गेज थोड़ा सा वजनी किया ना, उस वजह से थोड़ा से ट्रायंगल एरर खुद दे दिए, उन एरर को फिक्स करने के लिए ना इनमें एरर आ, तो इसलिए हमने यहाँ पे दोबारा जाना पड़ा। जो एरर दिए ना, उन एरर को ठीक करने के लिए हमें यहाँ पे दोबारा से जाना पड़ा, वो जाना जरूरी था, उसके बगैर ये शेल हमारा होना, यूनिफाई फाइल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जब तक ये हमारी फाइल यूनिफाई होती है हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देखा अभी, ये हमारी फाइल फिक्स हो गई, ठीक है, ओके हो गई। आपको समझ आएगा ना कैसे फिक्स की है फाइल, ये हमारी फाइल ओके हो गई था, देखें ये हमारी फाइल फिक्स हो चुकी है, ओके हो गई, ठीक है। समझ आएगा ना सारा प्रोसीजर कैसे किया कैसे नहीं किया। हाँ, अब एक दफ़ा करेंगे ना काम को अपने हाथ से, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये मैंने तरीका कैसे किया, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट जब काम आएगा उसमें मैं आपको और नेक्स्ट तरीके बताऊंगा, नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से हम हर काम को एक डिफरेंट वे और नए तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। क्या हम तरीके से आसान मुश्किल काम किस तरह हम आसानी से कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी आसान तरीके और अच्छे तरीके बताऊँगा, ठीक है। इंशाल्लाह ताला ये तो होगी फाइल हमारी, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।